एक पत्थर सिर्फ एक बार मंदिर जाता है और भगवान बन जाता है। इंसान हर रोज मंदिर जाता है, फिर भी पत्थर बन जाता है। इंसान लाश को हाथ लगाता है तो नहाता है, पर बेजुबान जीव को मार के खाता है। छोड़ देते हैं भोजन जिसमें एक बाल है, फिर क्यों खाते हो अंडा जिसमें एक मां का लाल है। एक औरत बेटे को जन्म देने के लिए अपनी सुंदरता त्याग देती है, और वही बेटा एक सुंदर बीवी के लिए अपनी मां को त्याग देता है। जीवन में हर जगह हम जीत चाहते हैं, सिर्फ फूल वाली दुकान ऐसी है जहां हम कहते हैं कि हार चाहिए, क्योंकि हम भगवान से जीत नहीं सकते। जो ईश्वर को मंजूर होता है वह होकर रहता है। जीवन के रास्ते में जब भी हम निराश या अनिश्चित होते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि हर घटना, हर मोड़ और हर कठिनाई हमारे कल्याण के लिए होती है। ईश्वर की इच्छा में ही हमारी सच्ची राह छुपी होती है, और जिस दिशा में वह हमें ले जाता है वह हमेशा हमारे लिए सर्वोत्तम होती है। भारत के पश्चिमी हिस्से में बसे सुखपुरा गांव में भी कुछ ऐसा ही हुआ। कभी खुशहाली और हरियाली से भरा यह गांव अब सिर्फ नाम का सुखपुरा रह गया था। गांव के हालात इतने बिगड़ चुके थे कि वहां के लोग अब केवल अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे थे। इस गांव में रामचंद्र नाम के बुजुर्ग रहते थे, जिनकी सफेद दाढ़ी, शांत स्वभाव और सुलझी हुई बातों ने उन्हें सबका प्रिय बना दिया था। वे अपने अनुभव और ज्ञान से लोगों का मार्गदर्शन करते थे। उनका मानना था कि जीवन की हर कठिनाई हमें बेहतर बनाने का अवसर देती है। एक सुबह रामचंद्र चौपाल पर बैठे थे। उनकी बहू सरोज चाय लेकर आई और परेशान होकर बोली, बाबा, भगवान भी हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारी फसल खराब हो जाती है। आखिर हम क्या गलत कर रहे हैं? रामचंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, भगवान कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। कभी कभी जो हमें बुरा लगता है वही हमारे भले के लिए होता है। हमें अपनी मेहनत और विश्वास बनाए रखना चाहिए। सरोज ने उदासी से कहा, बाबा, आप हमेशा यही कहते हैं, लेकिन हमारी मेहनत का फल कब मिलेगा? हमारे बच्चे भूखे हैं और अब तो हमारी जमीन भी साथ छोड़ रही है। रामचंद्र ने गंभीरता से जवाब दिया, धैर्य रखना सीखो बेटी। धैर्य ही वह जड़ है जो एक पेड़ को मजबूती से खड़ा करती है। कठिनाइयों से डरने के बजाय उन्हें गले लगाओ। कुछ दिनों बाद गांव में एक साधु महाराज का आगमन हुआ। उनका व्यक्तित्व अद्भुत था और उनकी बातों में एक अनोखी गहराई थी। लोग उनकी बात सुनने के लिए दूर दूर से आने लगे। अपने प्रवचन में उन्होंने कहा, जीवन एक यात्रा है जिसमें सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन इन पर हमारा दृष्टिकोण ही तय करता है कि हम उन्हें कैसे झेलते हैं। कठिनाई से बचने के बजाय उसे स्वीकार करना सीखो। रामचंद्र और उनका परिवार भी उनके प्रवचन में उपस्थित थे। सरोज ने साधु महाराज से पूछा, महाराज, जब जीवन में सिर्फ संघर्ष ही हो तो इंसान क्या करे? साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, संघर्ष ही जीवन का सार है। यह हमें हमारी ताकत और क्षमताओं से परिचित कराता है। रामचंद्र ने साधु महाराज से पूछा, महाराज, क्या यह आवश्यक है कि हर व्यक्ति को संघर्षों से गुजरना पड़े? साधु महाराज ने उत्तर दिया, कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं। वे हमें परख हैं और एक बड़े उद्देश्य के लिए तैयार करती हैं। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही इंसान संघर्षों से गुजरकर सशक्त बनता है। साधु महाराज की बातें सुनकर गांव वालों को जीवन के प्रति एक नई दृष्टि मिली। अब आगे सुखपुरा गांव की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। इस बार भी बारिश ने धोखा दिया और फसलें सूख गईं। दिलीप ने अपनी बची खुची फसल बेचने का फैसला किया। वह उत्साह से शहर की मंडी गया, लेकिन खाली हाथ लौटा। उसकी आंखों में निराशा और दिल में गहरी चिंता थी। रात के खाने पर उसने अपनी परेशानी व्यक्त करते हुए कहा, बाबा, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। खेतों में फसल उगाने के लिए बीज तक नहीं है। अगर यही हाल रहा तो हमें गांव छोड़ना पड़ेगा। रामचंद्र ने दिलीप के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, भगवान केवल उन्हीं को आजमाते हैं जिनमें सहन शक्ति होती है। हम हार मानने के बजाय रास्ता निकालने की कोशिश करनी चाहिए।
कठिनाइयों में छिपा अवसर पहचानो और याद रखो, हर रात के बाद सुबह होती है। सरोज इस बातचीत से बेहद परेशान हो गई। उसने गुस्से में कहा, लेकिन बाबा, यह रास्ता आखिर कहां से निकलेगा? हमारे पास ना पैसे हैं, ना संसाधन। आप हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हकीकत बहुत कठोर होती है। रामचंद्र ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटी, हकीकत कठोर होती है, लेकिन यही समय हमें मजबूत बनाता है। धैर्य एक पेड़ की जड़ की तरह है, जितना गहरा उसे करोगी उतना ही मजबूत पेड़ खड़ा होगा। रात का अंधेरा जितना भी गहरा हो, सुबह की रोशनी उसे मिटा ही देती है। बस भरोसा बनाए रखो। रामचंद्र की बातें सुनकर सरोज चुप हो गई, लेकिन मन में उसके सवाल अभी भी कायम थे। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक साधु महाराज का आगमन हुआ। उनके व्यक्तित्व में अद्भुत आकर्षण था और उनकी बातों में गहराई। आसपास के गांवों से भी लोग उनके प्रवचन सुनने आते थे। साधु महाराज ने अपने पहले ही प्रवचन में कहा, जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में कठिनाइयां हमारी साथी होती हैं। अगर हम संघर्षों से भागेंगे तो यह यात्रा अधूरी रह जाएगी। याद रखें, जब नदी में पानी बढ़ता है तो वह अपने लिए खुद रास्ता बना लेती है। उसी तरह कठिनाइयों के समय भी हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। उनकी बातें सुनकर रामचंद्र ने पूछा, महात्मा जी, लेकिन जब कठिनाई बहुत बड़ी हो जाए और इंसान उसे सहन करने में असमर्थ हो, तब क्या करें? साधु महाराज मुस्कुराते हुए बोले, तब भी भगवान पर विश्वास रखो। कठिनाइयां हमारे भीतर छिपी ताकत को उजागर करती हैं। यह समय बीतेगा और नया सवेरा जरूर आएगा। रामचंद्र और उनका परिवार भी ध्यान मग्न होकर सुन रहा था। प्रवचन के दौरान सरोज ने साहस जुटाकर पूछा, महात्मा जी, जब जीवन में केवल संघर्ष ही संघर्ष हो, तब इंसान क्या करे? साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, बेटी, संघर्ष जीवन का हिस्सा है। यह हमें हमारी ताकत और कमजोरियों से परिचित कराता है। मैं तुम्हें एक राजा की कहानी सुनाता हूं। साधु महाराज ने बताया कि एक दयालु और बुद्धिमान राजा अपनी प्रजा के लिए समर्पित था, लेकिन जीवन में आने वाले संघर्ष उसे परेशान करते थे। उसने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, कृपा करें और मेरे जीवन से सभी दुख दर्द दूर कर दें। मुझे केवल सुख का जीवन दें। भगवान उसकी प्रार्थना सुनकर प्रकट हुए और बोले, राजन, यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हें ऐसा जीवन दूंगा, लेकिन याद रखना, इसके बाद तुम अपनी पुरानी जिंदगी में लौट नहीं सकोगे। राजा ने तुरंत सहमति दे दी। राजा को ऐसा जीवन मिला जहां कोई संघर्ष नहीं था। हर दिन सुख सुविधाओं से भरपूर था। शुरुआत में राजा ने नए जीवन का आनंद लिया। बीतने के साथ राजा को यह जीवन नीरस लगने लगा। उसने महसूस किया कि यह सरल जीवन उसे भीतर से खाली कर रहा है। राजा सोचने लगा, यह जीवन तो बेहद आरामदायक है, लेकिन इसमें कोई चुनौती, कोई उत्साह नहीं है। क्या यही सच्चा सुख है? वह बेचैन हो उठा और फिर से भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, कृपया मुझे मेरी पुरानी जिंदगी में लौटा दें। मैं संघर्षों का सामना करूंगा, लेकिन यह नीरस जीवन अब मुझसे नहीं जिया जाता। भगवान प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए बोले, राजन, यह जीवन तुम्हारी ही मांग पर दिया गया था। अब बताओ, तुमने इससे क्या सीखा? राजा ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने सीखा कि संघर्ष ही जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं। सुख की असली कीमत तब समझ आती है जब हम दुख और चुनौतियों का सामना करते हैं। बिना संघर्ष के जीवन बेजान और नीरस हो जाता है। साधु महाराज ने इस कथा के माध्यम से बताया कि जीवन के संघर्ष ही हमारी असली पूंजी है। यदि हम उन्हें स्वीकार करें और उनसे सीखें तो जीवन का हर पल अर्थपूर्ण और आनंदमय हो सकता है। साधु महाराज की कहानी सुनने के बाद गांव के लोगों के भीतर नई ऊर्जा जागृत हुई। रामचंद्र ने साधु महाराज से पूछा, महात्मा जी, अगर संघर्ष हमें मजबूत बनाते हैं तो क्या हर इंसान को कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है? साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, जीवन में कठिनाइयां हमारी परीक्षा लेती हैं। यह हमें बड़े अवसरों के लिए तैयार करती हैं।
जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही इंसान संघर्षों से निखरता है। उनकी इस बात ने लोगों में नई सोच और दृढ़ता पैदा की। लेकिन कुछ महीनों बाद प्रकृति ने एक और परीक्षा का आयोजन कर दिया। गांव में तेज हवाएं चलने लगीं और बाढ़ का कहर कई दिनों तक जारी रहा, लेकिन गांव के लोगों ने हार नहीं मानी। रामचंद्र ने सबको एकजुट किया और कहा, यह समय हमें एक परिवार की तरह साथ खड़े रहने का मौका दे रहा है। हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। उनकी बातों ने लोगों में हिम्मत भर दी। कुछ ही दिनों में मौसम ने करवट ली और पानी घटने लगा। बाढ़ ने गांव की काया पलट दी थी, परंतु इस आपदा ने लोगों को संघर्ष, धैर्य और एकता का महत्व सिखा दिया। रामचंद्र ने सभी को समझाया, कठिनाइयां केवल हमें मजबूत करने के लिए आती हैं। जब हम उनका सामना करते हैं तो हमें अपने भीतर छिपी असीम शक्तियों का एहसास होता है। संघर्ष हमारे विश्वास की असली परीक्षा है। अब पूरे गांव में हरियाली और समृद्धि लौट आई थी। हर घर में अब खुशियों की गूंज थी। रामचंद्र चौपाल पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखों में संतोष झलक रहा था। दिलीप ने पास आकर कहा, बाबा, आपने सही कहा था। संघर्ष हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आते हैं। आज हमारे पास पहले से ज्यादा सीख और साहस है। रामचंद्र ने बेटे के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, जीवन में कठिनाई सिर्फ एक पड़ाव है। अगर हम विश्वास और धैर्य बनाए रखें तो हर अंधेरी रात के बाद उजाला जरूर आता है। सरोज ने भी मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, आज हमें यह समझ में आ गया है कि भगवान जो भी करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं। हमारी मेहनत और एकता ने हमें फिर से खड़ा कर दिया। साधु महाराज, जो गांव छोड़ने की तैयारी कर रहे थे, बोले, याद रखना, जीवन में सुख और दुख दोनों जरूरी हैं। सुख हमें आभार सिखाता है और दुख हमें जीवन का सच्चा अर्थ समझाता है। ये गांव अब एक मिसाल बन गया है कि कठिनाइयों का सामना करके कैसे खड़ा हुआ जाता है। गांव के लोगों ने साधु महाराज को धन्यवाद दिया और उन्हें विदा किया। उस दिन से सुखपुरा के लोग हर कठिनाई को ईश्वर की परीक्षा मानकर स्वीकार करने लगे। उन आसमान में काले बादल घिर आए। लोग बारिश की उम्मीद कर रहे थे, परंतु इस बार बारिश ने बाढ़ का रूप ले लिया। नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि कई घर पानी में डूबने लगे। पूरा गांव भयभीत हो उठा और लोग ऊंची जमीन की ओर पलायन करने लगे। रामचंद्र का परिवार भी अपनी झोपड़ी छोड़ने पर मजबूर हुआ। दिलीप और रामचंद्र ने घर का सामान बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन बाढ़ इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि उनकी मेहनत विफल होती दिखी। सरोज ने घुटनों तक पानी में खड़े होकर रोते हुए कहा, बाबा, क्या हमारी मेहनत और विश्वास का कोई मतलब रह गया है? क्या भगवान हमारे साथ हैं? रामचंद्र ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बेटी, इस कठिन समय में भी भगवान हमें अकेला नहीं छोड़ते। हमें अपने साहस और धैर्य को बनाए रखना होगा। यह समय भी गुजर जाएगा। बाढ़ का कहर कई दिनों तक जारी रहा, लेकिन गांव के लोगों ने हार नहीं मानी। रामचंद्र ने सबको एकजुट किया और कहा, यह समय हमें एक परिवार की तरह साथ खड़े रहने का मौका दे रहा है। हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। उनकी बातों ने लोगों में हिम्मत भर दी। कुछ ही दिनों में मौसम ने करवट ली और पानी घटने लगा। बाढ़ ने गांव की काया पलट दी थी, परंतु इस आपदा ने लोगों को संघर्ष, धैर्य और एकता का महत्व सिखा दिया। रामचंद्र ने सभी को समझाया, कठिनाइयां केवल हमें मजबूत करने के लिए आती हैं। जब हम उनका सामना करते हैं तो हमें अपने भीतर छिपी असीम शक्तियों का एहसास होता है। संघर्ष हमारे विश्वास की असली परीक्षा है। अब पूरे गांव में हरियाली और समृद्धि लौट आई थी। हर घर में अब खुशियों की गूंज थी। रामचंद्र चौपाल पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखों में संतोष झलक रहा था। दिलीप ने पास आकर कहा, बाबा, आपने सही कहा था। संघर्ष हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आते हैं। आज हमारे पास पहले से ज्यादा सीख और साहस है। रामचंद्र ने बेटे के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा,
जीवन में कठिनाई सिर्फ एक पड़ाव है। अगर हम विश्वास और धैर्य बनाए रखें तो हर अंधेरी रात के बाद उजाला जरूर आता है। सरोज ने भी मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, आज हमें यह समझ में आ गया है कि भगवान जो भी करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं। हमारी मेहनत और एकता ने हमें फिर से खड़ा कर दिया। साधु महाराज जो गांव छोड़ने की तैयारी कर रहे थे बोले, याद रखना, जीवन में सुख और दुख दोनों जरूरी हैं। सुख हमें आभार सिखाता है और दुख हमें जीवन का सच्चा अर्थ समझाता है। यह गांव अब एक मिसाल बन गया है कि कठिनाइयों का सामना करके कैसे खड़ा हुआ जाता है। गांव के लोगों ने साधु महाराज को धन्यवाद दिया और उन्हें विदा किया। उस दिन से सुखपुरा के लोग हर कठिनाई को ईश्वर की परीक्षा मानकर स्वीकार करने लगे। उनके जीवन में संघर्षों ने जो सबक सिखाया वह पीढ़ियों तक याद किया गया। जो ईश्वर को मंजूर होता है वह हमेशा हमारे भले के लिए होता है। यह वाक्य अब उनके जीवन का मंत्र बन चुका था। तुम्हारी जिंदगी में आज जो भी समस्याएं हैं, दुख हैं, वो सब तुम्हारी ही ऊर्जा से आ रहा है। झूठ है, छल है, कपट है और तकरार। सोचता हूं, क्या यही संसार है? जीवन में हम हर कदम पर किसी न किसी प्रकार के छल का सामना करते हैं, चाहे वो हमारे रिश्तों में हो, व्यापार में हो या हमारी सोच में हो। छल केवल एक धोखे का नाम नहीं है, यह हमारे मन की शांति को भी छीन लेता है। छल का अस्तित्व उसी दिन से शुरू हो गया जब मनुष्य ने स्वार्थ को अपने जीवन का आधार बना लिया। पर क्या हम इससे कभी बच सकते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं कि छल से बचना और अपने आप को सच्चाई की राह पर रखना ही सच्चे धर्म की पहचान है। जो लोग आपके साथ रहते हैं, आपके मित्र बनकर, परिवार बनकर, वे भी कभी कभी छल करते हैं। यह संसार छल और धोखे से भरा है, परंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर रहता है उसे कोई भी छल उसकी आत्मा को हानि नहीं पहुंचा सकता। जीवन में हमें ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो अपने स्वार्थ के कारण हमारा इस्तेमाल करेंगे, हमें धोखा देंगे, परंतु श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि जो व्यक्ति आत्मा की शांति चाहता है उसे छल से दूर रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक आप खुद से ईमानदार नहीं होंगे तब तक संसार के किसी व्यक्ति से सच्ची उम्मीद नहीं कर सकते। छल केवल दूसरों से नहीं, कई बार हम खुद से भी छल करते हैं। हम खुद को यह विश्वास दिलाते हैं कि हम सही हैं, जबकि हमारी अंतरात्मा जानती है कि हम गलत हैं। यह आत्मछल हमारे आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। जब हम किसी और के साथ छल करते हैं तो वह घाव भले ही दिखाई न दे, परंतु वह हमारे चरित्र को कमजोर कर देता है। दिल को छूने वाली एक और बात यह है कि हम में से कई लोग अपने जीवन में ऐसे समय से गुजरे होंगे जब हमने किसी पर अटूट विश्वास किया और उसने हमें धोखा दिया। यह घाव बहुत गहरा होता है, परंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि यह घाव हमें सिखाने के लिए होता है। जीवन की हर चुनौती, हर धोखा हमें सिखाने आता है कि हमें किस पर विश्वास करना चाहिए और किससे सावधान रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब किसी का धोखा हमें तोड़ने की कोशिश करता है तब वह हमें मजबूत बनाने का अवसर भी देता है। धोखे के बाद भी हमें अपने जीवन को नई दिशा में ले जाना चाहिए, न कि उस धोखे की छाया में जीवन जीना। जो लोग हमें छलते हैं वे खुद अपने जीवन में असंतोष से भरे होते हैं और अपने जीवन की निराशा को दूसरों पर थोपते हैं। जीवन का यह सत्य है कि हम सभी को छल और धोखे का सामना करना पड़ता है, परंतु यह भी सत्य है कि श्री कृष्ण हमें उस छल से उबरने का मार्ग दिखाते हैं। जब कोई हमें धोखा दे तो हमें उसे छोड़कर अपने धर्म और कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यही सिखाया था कि कर्तव्य ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है और जो व्यक्ति अपने कर्तव्य पर अडिग रहता है उसे कोई छल नहीं हरा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों को छलता है वह अपने ही जीवन की राह को कठिन बना देता है। ऐसा व्यक्ति न कभी सच्चा मित्र पा सकता है और न ही कभी सच्चा सुख। छल हमें केवल अस्थाई लाभ देता है, परंतु अंत में
वही छल हमारे खिलाफ काम करता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम खुद अपने जीवन में किसी से धोखा खाने के बाद भी उन रिश्तों को छोड़ नहीं पाते। हम सोचते हैं कि शायद चीजें बदल जाएं, लोग बदल जाएं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जो बार बार छलता है वह कभी नहीं बदलता। हमें ऐसे रिश्तों को छोड़ देना चाहिए जहां छल और धोखा बार बार होता है, क्योंकि ऐसे रिश्ते हमारे आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जो अपने आत्मसम्मान की रक्षा करता है वही जीवन में सच्चा विजय प्राप्त करता है। किसी का हमें धोखा देना हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि यह उस व्यक्ति की कमजोरी है जिसने सच्चाई की कीमत पर छल का रास्ता चुना। हमें अपने जीवन में उन लोगों से दूरी बनानी चाहिए जो हमें बार बार छलते हैं, क्योंकि ऐसे लोग हमें मानसिक और आत्मिक रूप से कमजोर करते हैं। श्री कृष्ण के ये वचन हमें जीवन की वास्तविकताओं से रूबरू कराते हैं। जब हम अपने जीवन में सत्य और ईमानदारी को अपनाते हैं तो कोई भी छल हमें हमारे मार्ग से विचलित नहीं कर सकता। छल हमेशा अस्थायी होता है, जबकि सच्चाई हमेशा जीतती है। जीवन में छल का अनुभव होना कोई नई बात नहीं है। हम सभी ने किसी न किसी रूप में छल का सामना किया है, चाहे वो हमारे रिश्तों में हो, हमारे काम में हो या हमारे समाज में। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि छल और कपट से दूर रहकर सच्चाई और धर्म का पालन करना ही मनुष्य का कर्तव्य है। छल केवल दूसरों के साथ नहीं होता, कई बार हम खुद से भी छल करते हैं। हम अपने मन को यह विश्वास दिलाते हैं कि हम सही हैं, जबकि हमारी अंतरात्मा जानती है कि हम गलत हैं। इस आत्म छल से बचना ही सच्ची शांति का मार्ग है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि संसार की हर वस्तु और व्यक्ति अस्थायी है, और जो व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर चलता है वही इस मायावी संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवम पापम वाप्स्यसि। अर्थात सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार में संभाव रखो और अपने कर्तव्य का पालन करो। जब हम छल का सामना करते हैं तब हमें इन परिस्थितियों में स्थिर रहना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन की हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। जब कोई हमें छलता है तो वह हमें यह सिखाता है कि हमें किन लोगों से सावधान रहना चाहिए और किन से दूरी बनानी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में किसी भी प्रकार की अस्थिरता केवल तब आती है जब हम अपने मन को इस संसार की माया से जोड़ लेते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि संसार में हर वस्तु और हर व्यक्ति अस्थायी है। छल का सामना करना भी इसी संसार का एक हिस्सा है, और यह हमें सिखाता है कि हमें अपने भीतर की शांति को बनाए रखना है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यापारी अपने ग्राहक को छलता है तो वह केवल तात्कालिक लाभ प्राप्त करता है, परंतु दीर्घकालिक रूप से वह अपने व्यवसाय को हानि पहुंचाता है, क्योंकि ग्राहक का विश्वास खो देता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने संबंधों में छल करता है वह अस्थायी रूप से शायद अपनी इच्छाएं पूरी कर ले, परंतु अंततः वह अपने जीवन में सच्चे मित्रों और रिश्तों को खो देता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। हमें जीवन में सत्य और धर्म का पालन करते हुए अपने कर्मों को ईमानदारी से करना चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। जब हम छल और कपट का सामना करते हैं तो हमें विचलित नहीं होना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। परिणाम हमारे नियंत्रण में नहीं है, और उसे श्री कृष्ण पर छोड़ देना ही सच्ची भक्ति है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमें धोखा खाने के बाद भी उन लोगों से जुड़े रहना पड़ता है जिन्होंने हमें छल किया है। यह स्थिति बहुत कठिन होती है, परंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें ऐसे लोगों से दूरी बनानी चाहिए जो हमें बार बार छलते हैं। यह हमारे आत्मसम्मान के लिए आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर,
जब कोई मित्र आपको बार बार धोखा देता है तो यह आपके लिए संकेत है कि वह व्यक्ति आपके जीवन में नहीं रहना चाहिए। ऐसे लोग केवल आपकी ऊर्जा और समय को नष्ट करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मसम्मान की रक्षा करना ही सच्चे धर्म का पालन करना है। एक और महत्वपूर्ण शिक्षा जो गीता हमें देती है वह यह है कि हमें अपने जीवन में किसी भी प्रकार के बंधन से मुक्त होना चाहिए, चाहे वह बंधन रिश्तों का हो, धन का हो या समाज के किसी नियम का। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे अर्थों में मुक्त है वह किसी भी प्रकार के छल का सामना नहीं करता, क्योंकि वह किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता। गीता में यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात योग में स्थित होकर अपने कर्मों को बिना किसी आसक्ति के करो, सफलता और असफलता में संभव रखो, यही सच्चा योग है। जीवन में जो लोग हमें छलते हैं वे हमें असफलता का अनुभव कराते हैं, परंतु अगर हम इन परिस्थितियों में भी स्थिर रह सकें और अपने कर्मों को बिना फल की चिंता के करें तो हम सच्ची शांति और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में छल और कपट से दूर रहता है वह सच्ची शांति और सुख का अनुभव करता है। यह सत्य है कि जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी छल का सामना करना पड़ता है, परंतु जो व्यक्ति इस छल से ऊपर उठकर सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए, यदि एक छात्र परीक्षा में नकल करके पास हो जाता है तो वह केवल अस्थायी रूप से सफल होता है, परंतु दीर्घकालिक रूप से वह अपने ज्ञान और कौशल को नष्ट कर देता है। इसी प्रकार जब हम जीवन में छल का सहारा लेते हैं तो हम अपनी आत्मा की शुद्धता को खो देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा ज्ञान और सच्ची सफलता केवल उन लोगों को प्राप्त होती है जो सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलते हैं। गीता में श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि हमें जीवन में किसी भी प्रकार की परिस्थिति से डरना नहीं चाहिए, चाहे वह छल का सामना हो, धोखे का सामना हो या किसी अन्य कठिनाई का। हमें सच्चाई के मार्ग पर चलते रहना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका अर्थ है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब तब मैं इस संसार में अवतार लेता हूं। जब भी संसार में छल, कपट और अधर्म का बोलबाला होता है तब श्री कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा के लिए आते हैं। हमें बस अपने धर्म और सच्चाई के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। यह जीवन एक युद्ध भूमि है और हमें हर दिन छल, कपट और धोखे का सामना करना पड़ता है, परंतु जो व्यक्ति श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाता है वह इन सभी कठिनाइयों से ऊपर उठ जाता है। हमें अपने जीवन में हर परिस्थिति का सामना धैर्य और शांति से करना चाहिए और सच्चाई के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। यही श्री कृष्ण की शिक्षा है और यही गीता का सबसे बड़ा संदेश है। जीवन में हमें कई बार कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और कई बार हम सोचते हैं कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। ऐसे समय में श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें सही मार्ग दिखाती हैं। छल और कपट से भरे इस संसार में सच्चाई और ईमानदारी ही हमें सच्चे सुख और शांति की ओर ले जा सकती है। हमें जीवन में छल और कपट से बचना चाहिए और अपने कर्मों को सच्चाई और धर्म के साथ निभाना चाहिए। यही गीता का संदेश है और यही श्री कृष्ण की अनमोल शिक्षा है। जीवन में कठिनाइयों का सामना करना एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई नहीं बच सकता। हर व्यक्ति को अपने जीवन में कभी न कभी संघर्षों का सामना करना पड़ता है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, व्यक्तिगत, पेशेवर या सामाजिक। लेकिन श्री कृष्ण गीता में हमें सिखाते हैं कि संघर्ष से भागना समाधान नहीं है, बल्कि संघर्ष का सामना करना ही सच्चे योद्धा का धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुखदुःखेषु समः संग विवर्जितः। अर्थात शत्रु और मित्र,
मान और अपमान, सुख और दुख, इन सब में संभव रखना ही सच्ची स्थिरता है। जीवन में जब हम संघर्षों का सामना करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि ये संघर्ष भी हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही सुख के बाद दुहक आता है। यह चक्र चलता रहता है और हमें इस चक्र से प्रभावित हुए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई छात्र परीक्षा में असफल होता है तो वह निराश हो सकता है और हार मान सकता है। परंतु अगर वह गीता के इस संदेश को समझे कि संघर्ष और असफलता जीवन का एक हिस्सा है, तो वह अपनी असफलता से सीखकर और अधिक परिश्रम करेगा और अंततः सफलता प्राप्त करेगा। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में संघर्ष केवल बाहरी नहीं होते, कई बार हमारे भीतर भी संघर्ष चलते रहते हैं। हमें अपने भीतर के द्वंद्व को शांत करना सीखना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात अपने मन से ही अपने आत्मा को ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारा मन ही तुम्हारा मित्र है और वही तुम्हारा शत्रु भी है। जब हम अपने भीतर के संघर्षों का सामना करते हैं, तब हमें यह समझना चाहिए कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई हमारे अपने मन के साथ है। यदि हम अपने मन को नियंत्रित कर सकें, तो हम जीवन के किसी भी बाहरी संघर्ष का सामना आसानी से कर सकते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि संघर्ष केवल बाहरी परिस्थितियों के कारण होता है, परंतु गीता हमें सिखाती है कि संघर्ष का असली कारण हमारी अपनी इच्छाएं, हमारे मन की अशांति और हमारी आसक्तियां हैं। जब हम इनसे मुक्त हो जाते हैं तो हमें किसी भी संघर्ष का सामना करना आसान हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें जीवन में न तो किसी परिणाम की चिंता करनी चाहिए, न ही किसी असफलता से डरना चाहिए। हमें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और परिणाम को श्री कृष्ण पर छोड़ देना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। जब हम संघर्ष का सामना करते हैं, तब हमें अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात जो गीता में कही गई है, वह यह है कि संघर्ष हमें मजबूत बनाते हैं। जो व्यक्ति जीवन में संघर्षों का सामना करता है, वह अधिक मजबूत, साहसी और बुद्धिमान बनता है। संघर्ष हमें सिखाते हैं कि कैसे धैर्य, संयम और शांति बनाए रखनी है। उदाहरण के लिए, यदि किसी किसान को मौसम की मार झेलनी पड़ती है, तो वह निराश नहीं होता। वह जानता है कि यह प्रकृति का हिस्सा है और वह धैर्यपूर्वक अपनी फसल का इंतजार करता है। इसी प्रकार हमें भी जीवन के संघर्षों का सामना धैर्य और शांति से करना चाहिए, क्योंकि अंततः हमें हमारे परिश्रम का फल अवश्य मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुंक्ष्व राज्यम समृद्धम मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। अर्थात उठो और अपने कर्तव्यों का पालन करो, क्योंकि मैं पहले से ही तुम्हारे लिए मार्ग बना चुका हूं। तुम केवल एक निमित्त हो, असली कार्य मैं करता हूं। इस श्लोक से हमें यह समझ में आता है कि हमें केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना है और भगवान श्री कृष्ण हमारे संघर्षों को हल करने का मार्ग स्वयं बनाते हैं। जीवन में हर संघर्ष हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। यह हमारे ऊपर है कि हम इन संघर्षों से क्या सीखते हैं और कैसे अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसे एक अवसर की तरह देखना चाहिए, क्योंकि यही हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने का मार्ग है। संघर्ष और कठिनाइयां जीवन का एक अटूट हिस्सा हैं, लेकिन जो व्यक्ति इनका सामना धैर्य और संयम से करता है, वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण की ये शिक्षाएं हमें यह समझने में मदद करती हैं कि संघर्ष से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। यही जीवन का सच्चा मार्ग है और यही गीता का संदेश है।
हेलो दोस्तों, आपका कृष्ण आनंद चैनल में स्वागत है। श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि जो सच में अपने होते हैं वह कभी झुकने ही नहीं देते। छल कपट और प्रपंच से वीर अभिमन्यु को हराया, मगर जिसने हराया वह कभी योद्धा नहीं कहलाया। जिसके बाजुओं में पौरुष होता है, जिसके अंदर आत्मविश्वास होता है, जिसे अपने कर्म पर पूर्ण विश्वास होता है, उसे जिंदगी में छल नहीं होता है। हमेशा अपने विचार अच्छे रखें, क्योंकि जो हम औरों को देंगे वही हमारे पास भी लौट कर आएगा, चाहे वह खुशी हो, निंदा हो या फिर छल कपट। औरों की तो बात छोड़िए जनाब, छल कपट के भेष तो अपनों ने ही धरे हैं। सत्य से कमाया गया धन हर प्रकार से सुख देता है, जबकि छल कपट से कमाया गया धन दुख ही दुख देता है। वो नासमझ नहीं, थोड़ा परेशान है, दुनिया के छल कपट को देखकर हैरान है। संघर्ष बाप से, संस्कार मां से और भरोसा दोस्त से सीखना चाहिए। बाकी छल कपट करना तो दुनिया सिखाई ही देती है। झूठ है, छल है, कपट है और तकरार है। सोचता रहता हूं अक्सर क्या यही संसार है। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। साथ रहकर जो करे छल, धोखा दे, चुगली करे, इसी पल छोड़ दो उसका साथ अगर होना हो आपको सफल। जिसने किसी मासूम को प्यार में छला है वो अपनी जिंदगी के दुखाग्नि में जला है। मन अगर छल कपट से भरा रहेगा तो फिर वह कैसे भगवान का घर बनेगा। जिंदगी में चाहे कोई कितना ही बड़ा शतरंज का खिलाड़ी हो, छल करने वाले व्यक्ति की अंत में मात होती है। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान ना हो, क्योंकि वो लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। सबसे इस तरह का व्यवहार कीजिए कि कोई आपके बारे में बुरा भी कहे तो कोई उस पर विश्वास ना करे। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती है। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के बस में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं। इसीलिए मन को एकाग्र करना जरूरी है, और मन को एकाग्र करने के लिए बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत होती है। भगवान कहते हैं, मेरे लिए ना कोई घृणित है, ना कोई मित्र, ना ही कोई प्रिय है, ना ही कोई निर्धन है, ना ही कोई धनी है। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूं और वह मेरे। श्री कृष्ण कहते हैं, वह किसी के भाग्य के निर्माता नहीं है। हम भोले से मन के थे, सदा बस प्यार के छल में छले गए। जो श्री कृष्ण का दास हो जाता है वो अपने आराध्य से ऐसे दिन न दिखाने की कामना करता है। जब उसमें गुरूर आ जाए तो अपने कृष्ण का सेवक बनकर ही जीवन सफल बनाना चाहता है। जो व्यक्ति सदैव हंसता खेलता मुस्कुराता रहता हो, अगर वो अपने स्वभाव से भिन्न हो जाए, अर्थात चुप गुमसुम उदास रहने लगे, तो समझना उसके हृदय में एक दर्द है। उस दर्द ने उसे कमजोर बना दिया है, जिससे व्यक्ति के पास संपूर्ण धन दौलत, ऐश्वर्य, वैभव सब है, मगर संतुष्टि नहीं है। उस धन दौलत का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वह व्यक्ति सदैव असंतुष्टि की स्थिति में रहता है। जिसके पास संतुष्टि है वह थोड़े में भी संतुष्ट रहता है। जब आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हैं, आपको लगता है कोई देख नहीं रहा है, लेकिन आप यह क्यों भूल जाते हैं, आप जो भी कुछ कर रहे हैं, भगवान की दृष्टि सदैव आप पर बनी हुई है। इसीलिए आप यह न समझें कि आप अकेले हैं। भगवान सदैव आपके साथ होते हैं। कहते हैं, मन के हारे हार है और मन की जीते जीत, अर्थात जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं, और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। इसीलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है।
धर्म करने वाला व्यक्ति ही कर्मवीर कहलाता है। इसीलिए कर्म करते रहना खाली बैठे रहने से बेहतर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपको याद ही नहीं कि गुच्छे की कौन सी चाबी ताले को खोल सकती है, फिर भी आप लगातार ताले को खोलने का प्रयास करते रहते हैं, फिर भी वो ताला नहीं खुलता है। अधिकतर लोग ऐसी परिस्थिति में अपनी आशा खो बैठते हैं। उन्हें लगता है कहीं चाबी खो गई है और क्रोधित हो उठते हैं। परंतु उस समय धैर्य रखें, क्योंकि गुच्छे की अंतिम चाबी ताला खोल सकती है। कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्षों को काटकर गिरा देता है, परंतु क्या सत्य में कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्षों को काटकर गिरा देता है? आपको आपका लक्ष्य दिला देता है? नहीं, आपका निरंतर प्रयास ही आपको सफलता दिलाता है। जब आपका मन निराश हो, अपने कार्यों में दोगुनी उत्साह से जुड़ जाए, क्योंकि अनावृत बहता जल ही कठोर चट्टान को काट सकता है। सफलता का मूल है परिश्रम, प्रयास और आशा। श्री कृष्ण कहते हैं, आपको पूरे धैर्य और भगवान पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता, ना ही कभी मिट सकता है। हम कितना भी छुपा ले, एक दिन सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो, उसे कहने या मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता स्वयं को भगवान में लीन करने में मिलती है। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है, वह यह गलत फहमी पाल लेता है कि मैं करता हूं, सभी कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसे में उसमें अहंकार घर कर लेता है। परंतु इस सृष्टि में जो भी हो रहा है, सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है। अज्ञानता के कारण व्यक्ति में जब अहंकार जन्म लेता है, तो उसका पतन होना निश्चित है। जिसके अंदर आत्मविश्वास होता है, जिसे अपने कर्म पर पूर्ण विश्वास होता है, उससे जिंदगी में छल नहीं होता है। जिंदगी में चाहे कोई कितना ही बड्ढा शतरंज का खिलाड़ी हो, छल करने वाले व्यक्ति की अंत में मात होती है। विश्वास किसी पर इतना करो कि वो तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को ही दोषी समझे और खुद को बदलने की कोशिश करे। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन रथों के समान होता है। आज ग्रीष्म तो कल वर्षा, परसों शरद। तनिक संकट आया तो हम संयम खो बैठते हैं, तो तनिक रथों बदले तो हम अधीर हो जाते हैं। अपने आक्रोश, अपने क्रोध में हम उनसे ही संबंध बिगाड़ लेते हैं जो हमारे अपने होते हैं। क्यों ऐसा ही होता है ना? हमें लगता है कि हमारे अपने हैं, फिर से मना लेंगे, परंतु स्मरण रखिए, ज्यादा ऐसा करना संभव नहीं होता। सागर की उछलती लहरों को तट सहता है, और यदि तट ही टूट जाए तो बाढ़ आ जाती है। हमारे संबंध दूध की भांति होती है। दूध तप कर उबल सकता है, परंतु यदि उसमें खटास आ जाए तो फट भी जाता है। और फटे दूध को चाहे कितना मथ लो, उसमें से माखन नहीं निकलेगा। इसलिए अपने संबंधों को संभाल कर निभाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने अहंकार से भारी हो जाता है, जिसमें अभिमान भर जाता है, वह उस पत्थर की भांति हो जाता है जो भारी होने के बावजूद भी नदी की धारा में डूबकर अपना अस्तित्व खो देता है। अगर किन्हीं खुशियों, सफलता की प्राप्ति में लंबा समय लग रहा है, प्रतीक्षा की अवधि अधिक है, तो हो सकता है आपकी अपेक्षा से ज्यादा आपको मिलने वाला है। अपने कर्म पर अडिग रहिए और विश्वास रखिए उस ईश्वर पर जो आपके कर्म की परीक्षा ले रहा है। जो लोग जीवन को भूत और अतीत के भरोसे छोड़ देते हैं, उन्हें श्री कृष्ण सावधान करते हैं। जीवन का अर्थ न भूत है न भविष्य, जीवन केवल और केवल वर्तमान है। इसीलिए वर्तमान में अपने जीवन का आनंद उठाइए। श्री कृष्ण कहते हैं, संगति या साथ मित्र या साथी मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। आप कहेंगे कैसे? मनुष्य अपने व्यक्तित्व के लिए उत्तरदायी होता है, परंतु मनुष्य संगति में ना चाहते हुए भी उसका व्यक्तित्व संगत की भांति हो जाता है। मान लीजिए, एक पात्र में जल, दूसरे में दूध है और तीसरे में मलिन कीचड़ रखा हुआ है।
यदि इस जल को दूध में मिला दे तो यह जल दूध बन जाता है। मनुष्य भी बड़ा विचित्र प्राणी है। अपने से नीचे के स्तर के लोगों को हीन की दृष्टि से देखता है, उनका उपहास उड़ाता है, उनसे बार बार कहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम भविष्य में कुछ नहीं कर पाओगे। जब मनुष्य के पास धन, संपत्ति, मान सम्मान होता है तो दूसरों का आदर नहीं करता, परंतु वो एक बात भूल जाता है कि उससे भी अधिक शक्तिशाली कोई अस्तित्व में है, और वह है समय। समय अपना चक्र कब बदलेगा यह कोई नहीं जानता। समय अपनी करवौर, यदि इसी जल को हम मलिन कीचड़ में मिला दें तो यह जल कीचड़ बन जाएगा। ऐसी कोई युक्ति नहीं कि जल बिना खुले मिले दूध या कीचड़ में अपना अस्तित्व बनाए रखे या उनसे अलग रहे। और ठीक ऐसा ही मनुष्य के जीवन में भी होता है। यदि एक गुणहीन व्यक्ति गुणवानों की संगत में बैठे तो उसे लोग क्या समझेंगे? गुणवान सम्मान का पात्र समझा जाएगा, और यदि यह गुणवान व्यक्ति गुणहीन संगत में जा बैठे तो उसे भी तिरस्कार मिलता है। इसलिए अपने जीवन में सदैव संगति सोच समझकर सावधानी से चुनिएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और भक्ति के साथ। श्री कृष्ण कहते हैं, नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। जो व्यक्ति काम ही प्रवृत्ति का होता है, जिसके मन में लोभ होता है, और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। खुद के गुस्से की आग में जल रहा हूं, वाकई मैं अपने वजूद को छल रहा हूं। जिंदगी में छल कपट करने मुझे आया नहीं, दर्द सहकर भी कभी मुख पर शिकन लाया नहीं। लोगों ने चलना सीख लिया इसलिए चल रहे हैं, हर मोड़ पर ये छल्ले जा रहे हैं तो छल रहे हैं। मनुष्य सब कुछ चाहता है, पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश भी मत हो। भगवान कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा में ही सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत देख सकता। समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे, और सुख के बाद दुख आना भी स्वाभाविक है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य भी बड़ा विचित्र प्राणी है। अपने से नीचे के स्तर के लोगों को हीन की दृष्टि से देखता है, उनका उपहास उड़ाता है, उनसे बार बार कहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम भविष्य में कुछ नहीं कर पाओगे। जब मनुष्य के पास धन, संपत्ति, मान सम्मान होता है तो दूसरों का आदर नहीं करता, परंतु वो एक बात भूल जाता है कि उससे भी अधिक शक्तिशाली कोई अस्तित्व में है, और वह है समय। समय अपना चक्र कब बदलेगा यह कोई नहीं जानता। समय अपनी करवट कब लेगा यह कोई नहीं जानता। कोयला भी समय के साथ हीरे में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए जीवन में कभी भी किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, निस्वार्थ कर्म को अपने जीवन में अपनाएं। जो विधाता की लेख में होता है उसी का फल हमें मिलता है। विधि के विधान को स्वयं ईश्वर भी नहीं टाल सकते। जिस व्यक्ति के पास आपके लिए मान, सम्मान और कद्र ना हो, उनके साथ रहना व्यर्थ है। वह सदैव आपके लिए शत्रुता का भाव रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने से उत्तम है आप अकेले रहे। इस जीवन में अधिक सरल होना भी अनुचित है। जो सरल और सीधे स्वभाव का होता है, लोग उसका अनायास फायदा उठाते रहते हैं। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। प्रभु अपने भक्तों की सदैव परीक्षा लेते रहते हैं। इस परीक्षा में भक्तों को अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ता है। सामान्य लोग इसे अपना दुख मानकर पीछा छुड़ाते हैं, वहीं साधक तथा प्रेमी प्रभु की इच्छा समझकर उसका सामना करते हैं। जो लोग कहते हैं कि अपनों के आगे झुकने में कोई बुराई नहीं है, हम ना बोले फिर भी वह सुन लेता है, इसलिए उसका नाम परमात्मा है। वह ना बोले फिर भी हमें सुनाई दे, उसी का नाम श्रद्धा है। अगर कोई व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार,
भगवान से पहले माता पिता को पहचान लें तो जिंदगी में कभी कठिनाई नहीं आएगी। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपने चुंबक को तो देखा ही होगा, कैसे वह लोहे की ओर आकर्षित होता है और कैसे वह लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि उसके स्वभाव में ही आकर्षण है। हम सबके भीतर एक ऐसा ही चुंबक होता है, विचार का चुंबक, जो सदा ही अपने जैसे विचारों को आकर्षित करता है। हम जो बोलते हैं वही करते हैं, उसी प्रकार हम जो सोचते हैं वैसा ही पाते हैं। ईश्वर का नाम है तो उसे ईश्वर मिल जाता है, अर्थात फल हमारी सोच पर ही निर्भर करता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचिए। एक भदेजा गांव में सुनीता नाम की एक औरत रहती थी। वो बेहद ही शांति स्वभाव की थी। उसकी एक बेटी थी जो हमेशा बीमार रहती थी, जिसके वजह से वो थोड़ा बहुत परेशान रहती थी, यानी कि वो अपने बेटी को लेकर डिप्रेशन में रहती थी। लेकिन सुनीता कभी भी भगवान को पूजा नहीं करती थी। सुनीता के अनुसार भगवान होते ही नहीं हैं, इसलिए भगवान से वो अंधविश्वास के रूप में मानती थी। एक दिन की बात है कि सुनीता की बेटी बहुत ही ज्यादा बीमार हो जाती है। वो डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर साहब तुरंत इसकी बेटी का इलाज करना शुरू कर देते हैं। जब डॉक्टर साहब इलाज करके वापस आते हैं तो बोलते हैं कि अब आपके बेटी का बच पाना मुश्किल है, अब हो सके तो भगवान ही बचा सकते हैं। हालांकि सुनीता तो ऐसी लड़की थी जो कभी भगवान को पूजा भी नहीं करती थी और न ही भगवान को मानती थी, तो आखिर सुनीता किस मुंह से भगवान से अपने बेटी के लिए आशीर्वाद मांगती। लेकिन यहां तो सुनीता अब बेहद ही बड़ी समस्या में फंस गई थी, क्योंकि इसकी बेटी अब भगवान के भरोसे ही थी। आखिरकार सुनीता हार मानकर हॉस्पिटल में मौजूद मंदिर के पास जाकर बैठ गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी। सुनीता कई घंटे तक प्रार्थना करती रही, यहां तक कि वो भगवान से प्रार्थना करते हुए ये भी सोच रही थी कि मैं किस दुविधा में हूं। जब डॉक्टर ने ना कह दिया तो आखिर ये भगवान की मूर्ति क्या हमारी बेटी को ठीक करेगी। कुछ समय बाद उधर से एक एक डॉक्टर दौड़ते हुए आई। मैडम आपकी बेटी को होश आ गई है, जाइए और जल्दी जाकर देखिए। फिर क्या? सुनीता दौड़ते हुई गई और अपने बेटी को गले लगा दी। तभी वहां पर मौजूद डॉक्टर ने बोला कि आपकी बेटी को तो भगवान ने ही बचाया है। अगर आप भगवान के पास जाकर पूजा नहीं करती तो ये बच्ची आज इस दुनिया में नहीं रहती। अगर आप शुक्रिया देना चाहते हैं तो भगवान को दीजिए। सुनीता दौड़ते हुए मंदिर के पास गई और भगवान के मूर्ति के पास लिपट गई और बोली, हे भगवान, मैंने तो सोचा था कि इस दुनिया में भगवान होते ही नहीं हैं, लेकिन आपने तो हमारी बेटी को ठीक कर दिया। आखिर मैं आपका कैसे एहसान चुकाऊंगा। इतना कहकर सुनीता अपने बेटी के पास चली गई। फाइनली इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है दोस्त कि भगवान भी हमारी बीमारी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शांति के प्रतीक होते हैं और जहां शांति होती है और जो व्यक्ति शांति की पूजा करता है उसके घर में भी शांति आती है। जैसे कि सुनीता की बेटी के बीमारी को भगवान के सामने सुनीता ने पूजा की, तब उत्पन्न हुई शांति ने उसकी बेटी को ठीक कर दिया। अगर आप अपने जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो एक बात याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन शांति है। आपको बस शांत रहना है, जो भी काम करना है शांत होकर करना है, ज्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। ठीक, फाइनली फिर से बोल रहा हूं कि शांति से काम करना और सपने देखना, एक दिन शोर के साथ साथ तारीफ भी आती है। इसलिए शांत रहना सीखो, क्योंकि भगवान भी शांति के प्रतीक हैं। लाइफ में कभी हार नहीं मानना चाहिए। इस संसार में सभी को दर्जा देना चाहिए, वो चाहे भगवान हो या डॉक्टर, क्योंकि सभी अपने अपने जगह खुश हैं। किसी भी कार्य को पूर्ण करने की दिशा में अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो उसे दृढ़ निश्चय के साथ कीजिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, चाहे कितनी बार भी असफलता का सामना क्यों ना करना पड़े। अपने सपने को पूरा करने की दिशा में तब तक प्रयास करते रहेंगे जब तक वो पूरे नहीं हो जाते हैं, अन्यथा समय निकल जाने के बाद ये रह जाएगा कि का मैंने थोड़ा प्रयास और किया होता। अपने सपनों को अधूरा मत रहने दीजिए। दृढ़ निश्चय और अथक प्रयास से
उन्हें हकीकत में तब्दील करके ही दम लीजिए। श्री कृष्ण सदैव आपके साथ है। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरे को साफ करता है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि अनेकता में ही एकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वह सपने सच नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए आप सोना ही छोड़ देते हैं। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस थक कर सो जाते हैं। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो। आने वाला पल खुद चलकर आएगा। कोशिश करके तो देखो। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संभाल सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फायदा, और विवाद छोड़ दो तो संबंधों को फायदा। उसी तरह व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो जीवन को फायदा। हमें हर संबंध को समय देना चाहिए, क्योंकि कल क्या पता हमारे पास समय हो पर संबंध ना हो। कोशिश कर रहा हूं कि कोई मुझसे ना रूठे, जिंदगी में अपनों का साथ ना छूटे। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाना। याद रखिए, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी की सबसे अच्छी बात यह है कि हमेशा नहीं रहने वाली। यह एक उम्र के बाद सभी को समझ में आने लगती है कि दिन अच्छे हों या बुरे, दोनों बीत जाते हैं। जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है। इसलिए जो आज आपके लिए है ही नहीं, उन्हें जबरदस्ती पकड़ने से क्या होगा। भले ही जीवन भर अकेले रहना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। हिसाब रखो, आजकल लोग जल्दी पूछ लेंगे कि तुमने क्या किया है हमारे लिए। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा हो, उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है। बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई आपका भी है। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझाने से हर बात को समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी महाभारत होने ही नहीं देते। रिश्ते कोई भी हो, उसे ऐसे निभाओ उस रिश्ते की डोर जिंदगी भर ना छोटे। जुबान पर हंसी की मुस्कान रहने दो। ना रहो खुद उदास और ना ही किसी को उदास रहने दो। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते: समुद्र, शमशान, तृष्णा और मनुष्य का मन। गरीब व्यक्ति की हाय और दोगले व्यक्ति की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। पैसा हो तो आपकी अयोग्यता भी किसी को नजर नहीं आती, और गरीबी हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नजर नहीं आती। अपना वह है जो किसी और के लिए तुम्हें नजरअंदाज ना करे। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। वक्त जैसा भी हो, अच्छा या बुरा बदलता जरूर है। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। थोड़ी बहुत कमियां भी जरूरी है। इंसान हो तो इंसान लगना भी जरूरी है। आप खुश हो, अच्छी बात है। आपकी वजह से कोई खुश है, यह सबसे अच्छी बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता तो वह तो फिर भी भगवान है। वह ऐसी समस्या का निर्माण क्यों करेंगे जिसका कोई हल ही ना हो। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके इन हालातों में जी रहे हैं। आपको खुद ही आपके हालात बदलने होंगे। आप अपने आप से इतने मजबूत होने का वादा करो कि दुनिया की कोई भी चीज आपके मन की शांति को भंग ना कर सके। जब किसी की जिंदगी में आपकी जगह कोई और आ जाए तो आपका पीछे हटना ही बेहतर होता है। अक्सर इंसान को वही रिश्ते थका देते हैं जो उसका इकलौता सुकून होते हैं। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, और सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे। आप जिस चीज पर ध्यान दोगे वही चीज सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। हृदय से जो दिया जाता है वह हाथ से नहीं, मन से जो कहा जाता है
वह शब्द से नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज्यादा चिंता है। संबंधों को समय की नहीं समझ की भी जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम इस संसार में किसी को खोने के डर से जी रहे हो, जब इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। चिंता छोड़ो और सो जाओ। परमेश्वर आपकी सभी चिंता और परेशानियों से बहुत बड़ा है। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी, मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। अपने वह नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने वह होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। जमाने की इस भीड़ में जिंदगी का सुकून पाओगे। बैठो, कभी 2 पल तन्हाइयों में खुद की खुद से मुलाकात हो जाएगी। इंसान अपना बुरा वक्त तो भूल जाता है, लेकिन बुरे वक्त में जिन लोगों ने बुरा रवैया किया था उनको कभी नहीं भूलता। अच्छे विचारों में इतने व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपको छू भी ना पाए। लोगों के काम आते रहे, क्योंकि कुदरत का एक उसूल है कि जिसके कुएं से लोग पानी पी रहे हैं वह कभी सूखता नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली हैं उसका कल भी बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक हो रहा है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय अवश्य आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में भी है। जिंदगी में कितने भी दुख आ जाए कभी उनसे भागना मत, क्योंकि जितनी भी कोशिश कर लो मुसीबत आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। इसलिए मुसीबतों का डटकर सामना करो। जो लोग बोलते हैं कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास तो समय भरपूर होता है, पर उनको तुम्हें नहीं देना। यह बात समझ लेना कि उनका दिल भर गया है। यह बात जितनी चुभेगी उतनी ही आपको खाई में गिरने से बचाएगी। तो अगली बार उनके सामने वक्त की भीख मत मांगना। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, उस पथ पर चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर तुम चलना ही नहीं चाहते फिर तुम्हारा ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन को शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिलती, बल्कि चुप्पी से मिलती है। तकलीफ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मिली है अगर जिंदगी तो मिसाल बनकर दिखाइए, वरना इतिहास के पन्ने आजकल रिश्वत देकर भी छपते हैं। एक ही समानता है, पतंग और जिंदगी में ऊंचाई में हो तब तक वाह वाह होती है। ये दुनिया सपेरों की बस्ती है, ये रिश्ते बनाकर डसती है। यहां भरोसा बहुत महंगा है और नफरत बिल्कुल सस्ती है। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें आजाद कर दो। पकड़कर रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। जरूरी नहीं कि मीठा खिलाकर ही मुंह मीठा किया जाए। मीठे शब्द बोलकर किसी के जीवन में मिठास घोली जा सकती है। मौन रहकर ही आप जान सकते हैं कि कौन आपका है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। कद्र और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिनकी कद्र करो वह वक्त नहीं देता, जिससे वक्त दो वफादारी नहीं करता। कभी उसको नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता है, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए तुमने हीरा गवा दिया। संभावना हो तो मना कर दें, पर किसी को अपने लिए इंतजार ना करवाएं। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार दो, सम्मान दो, फिर भी वह आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की फितरत कभी नहीं बदलती। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है और समय के साथ कर्म बदलते रहते हैं और कर्मों से भाग्य बदलता रहता है। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की भी किस्मत कभी भी पलट देता है। मन में जो है उसे साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले होंगे। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं हूं, फिर इंसान अपनी औकात दिखा देगा। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए। अच्छा दिल और स्वभाव दोनों आवश्यक है। अच्छे दिलों से कई रिश्ते बनते हैं और अच्छे स्वभाव से वह जिंदगी भर टिक पाएंगे। तुम्हें पता नहीं, शायद वह अपना घर ही जला रहा है जो अपने घर वालों की शिकायतें औरों को सुना रहा है। ईश्वर तब तक खुश होते हैं जब वह देखते हैं दुखों के बावजूद इंसान उस पर विश्वास रख रहा है, और यकीन मानिए
आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर देते हैं। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा हो, उस इंसान का बदला स्वयं श्री कृष्ण लेते हैं। आज के जमाने में किसी को यह महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूटे हुए हैं, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंट तक उठाकर ले जाते हैं। लोग अधिक खुशी में नजर और दुख में नमक जरूर लगाते हैं। लोग उपवास सिर्फ अन्न का करते हैं, जबकि दिल में जहर, लोभ, लालच, क्रोध, बुरे विचार को पालते हैं। इतने कड़वे मत बनो और इतने मीठे भी मत बनो कि कोई निगल जाए। तरक्की की राह पर उसी का जोर चलता है जो रास्ता बनाकर भीड़ से अलग चलता है। किसी को ज्यादा भाव दोगे तो वह आपको रद्दी के भाव बेच देगा। इसलिए किसी पर उतना ही लुटाओ जितना समेट सकते हो। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो पहले खुद अपनी तरफ से सफलता प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ाता है। कल शीशा था, सब देख कर जाते थे, आज टूट गया, सब बचकर जाते हैं। यह वक्त ऐसा है कि दिन सबके आते हैं। ऐसे लोगों से बचे जो आपके मुंह पर तो मीठी बातें करते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे से आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। चाह क्या है? बस परिस्थितियों से बना हुआ एक पुतला। खुशियों का कोई रास्ता तय नहीं होता। हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। यह बात जिसने जान ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। जितना त्याग करोगे उतना प्राप्त करोगे। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो। करो वह जो उचित हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। मन साफ रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। इंसान के लिए दो ही चीजें हैं, ईश्वर का डर और ईश्वर का डर। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गुनाहों से बचता रहेगा, और ईश्वर का डर रहेगा तो उनकी कृपा बरसती रहेगी। हम जिसकी जितनी परवाह करते हैं, अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। जीवन में परेशानियां चाहे कितनी भी हों, चिंता करने से और ज्यादा होती है। खामोश होने से बिल्कुल कम और सब्र करने से गायब हो जाती है। परमात्मा का शुक्रिया अदा करने से दुख खुशियों में बदल जाते हैं। जिंदगी बहुत छोटी है जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं, उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। पता है लोग हमारी कद्र क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उन्हें ही यह एहसास दिला देते हैं कि हम उनके लिए है, इसलिए उनको लगता है कि जब चाहे वह हमारा फायदा उठा सकते हैं। वह जैसे चाहे हर चीज आपसे करवा सकते हैं। रिश्ते उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे। मतलब कि भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का। सबको मंजिल का शौक है और मुझे सही रास्तों का। यह दुनिया इसलिए बुरी नहीं की, यहां लोग बुरे ज्यादा हैं, बल्कि इसलिए बुरी है कि यहां अच्छे लोग खामोश हैं। कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन उस फल का क्या मतलब? जिन सब्र से इंसान टूट कर बिखर जाए। रख भरोसा खुद पर। नक्शे तो पक्षियों के पास भी नहीं होते हैं, फिर भी वह अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। कभी यह सोचकर कमजोर मत पड़ना कि आप अकेले हो, बल्कि यह सोचकर हमेशा डटे रहना कि आप अकेले ही काफी हो। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं। उन्हें तो बस फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं, जो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है, आप उनसे 2 कदम आगे हैं। हमारे पास जो कुछ है उसका आनंद हम तभी ले पाएंगे जब हमारे पास जो नहीं है उसकी चिंता करना छोड़ देंगे। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। बिना मतलब की कोई भी आपकी इज्जत नहीं करता। इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वह है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद करने और उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है, उस दिन हमारी परेशानियां हमसे दिलचस्पी लेना बंद कर देती हैं। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से वह लोग वहां नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं।
असली बड़ा आदमी वह होता है जिससे मिलने के बाद कोई खुद को छोटा महसूस न करे। इंसान की पहचान करनी हो तो सूरज से नहीं, चरित्र से करिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। केवल उस इंसान को आपकी आलोचना करने का अधिकार है जो आलोचना करने के साथ सहायता करने का भी भावना रखता है। आंसू दिल दुखने पर निकल आए, पर किसी का दिल दुखाने के लिए कभी ना निकले। आज के समय में कोई अपना नहीं होता। लोग तभी तक आपके होते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ होता है। जब आपका होना ना होना बराबर हो जाए तो आपका ना होना ही बेहतर है। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार जरूर सोच लेना कि अगर वही शब्द आपसे कहे तो आपको कैसा लगेगा। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वहां जो है वह हमेशा से तुम्हारा था और तुम्हारा हमेशा रहेगा। कभी दुश्मन की मदद करनी पड़े तो झुकना मत। जिन लोगों का अपना लक्ष्य पता होता है वह लोगों की बात पर इतना ध्यान नहीं देते और निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं और अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। जबकि जो लोग दूसरों की बात में आ जाते हैं वह दूसरों को नुकसान तो करते ही हैं, अपना भी नुकसान कर बैठते हैं। आज सफलता को हासिल करने की होड़ में लोगों के लिए सफलता पाना थोड़ा मुश्किल सा हो गया है, पर जो लोग एक बार ठान लेते हैं वह तो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही रहते हैं। हो सकता है कि आप एक बहुत बड़े लक्ष्य को हासिल करना चाहते हो और शायद शुरुआत भी कर दी हो। जैसा कि हम जानते हैं कि हर कोई जीवन में सफलता पाना चाहता है, इसलिए लोगों के पास हमेशा एक सपना या लक्ष्य होता है जिसे वे हासिल करना चाहते हैं। लेकिन जब हम सफलता पाने के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो कई बार हम कई कारणों की वजह से अपने लक्ष्य से विचलित हो जाते हैं और हार मान लेते हैं। कभी कभी हम बहुत सारे संघर्षों, समस्याओं और असफलता के कारण अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं और कभी कभी हमारे आसपास के लोग हमें उकसाते हैं और ध्वस्त करते हैं। तो हम बस यही कहना चाहते हैं कि आप अपने हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको यह याद रखना है कि चाहे जितनी मुश्किलें आ जाएं, आपको कभी भी हार नहीं मानना है और उनका डटकर सामना करना है। जीवन में सफलता उसी को मिलती है जिसने मुसीबतों का सामना किया है क्योंकि जीवन एक संघर्ष है एवं इसका सामना प्रत्येक व्यक्ति को करना होता है। सफलता सभी को अच्छी लगती है। हर व्यक्ति अपने सपने को पूरा करने की कोशिश भी करता है, लेकिन थोड़ी सी परेशानी आने पर उसे लगता है कि उसके रास्ते में बहुत बड़ी बाधा आ गई है और उसके सारे मार्ग बंद हो गए हैं, जिस कारण से वह हतोत्साहित हो जाता है। उसे लगता है उसके प्रयास व्यर्थ हो गए हैं। अधिकांश लोगों के साथ ऐसा ही होता है, लेकिन दूसरी ओर दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने विषम से विषम परिस्थितियों में हार नहीं मानी, लगातार अपने सपने को पूरा करने में लगे रहे, क्योंकि उन्हें कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वह हार रहे हैं। मन का डर हमेशा हमें आगे बढ़ने से रोकता है। जिस व्यक्ति के मन में हार जाने का डर है वह कभी भी अपनी पूरी क्षमता से काम कर ही नहीं सकता। उसका मन उसको हमेशा कमजोर होने का एहसास कराता रहेगा। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो और आप चाहे कोई भी कार्य कर रहे हो, आपको अपने मन को जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति मन से हार जाता है वह अपार क्षमता होने के बावजूद कभी सफल नहीं हो सकता। अगर आपको जीतना है तो असफल होने के सारे रास्ते बंद कीजिए। आपने स्वयं महसूस किया होगा कि जब इंसान के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तभी वह सबसे ज्यादा मेहनत करता है और सफलता हासिल करता है। उम्मीद वह जज्बा है जो किसी भी मुश्किल और विपत्ति में से व्यक्ति को बाहर निकल देता है। हमारा वक्त कितना भी खराब हो, अगर हम उम्मीद नहीं छोड़ते हैं तो अंत में जीत हमारी ही होती है। दोस्तों, उम्मीद से ही हमें मुश्किल समय में राहत मिलती है, और जब तक हम यह मानते रहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा तब तक हम चैन से सो पाते हैं। अगर हमारी उम्मीद खत्म हो जाएगी तो जीवन में कुछ रहेगा ही नहीं, क्योंकि उम्मीद से ही सब है। चाहे कोई छोटी बात हो या कोई बड़ा एग्जाम, हम उम्मीद पर ही टिके रहते हैं। एक बार की बात है, जंगल से कुछ दूरी पर एक गांव था जिसमें एक राहुल नाम का लड़का रहता था। राहुल को भगवान पर बहुत विश्वास था और वह बहुत आशावादी थी, पर उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था।
वह जंगल से लकड़ियों को काट कर शहर में बेचने जाता, जिसमें उसको मुनाफा बहुत कम होता था। पर उसे यह उम्मीद थी एक दिन उसके जीवन की सारी मुश्किल ठीक हो जाएगी। राहुल मेहनती बहुत था, वह केवल उम्मीद पर नहीं टिका था। एक बार जब राहुल लकड़ियां लेने गया तब वह जंगल का रास्ता भटक गया और बाहर आने की जगह जंगल में ही घूमता रहा। जब बहुत रात हो गई तब राहुल यह समझ गया कि अब वह वापस नहीं लौट पाएगा। उसने खाने का इंतजाम तो कर लिया, पर पानी का कुछ नहीं हो पाया। राहुल जंगल में लगे फल खाने के बाद पानी की तलाश में निकल गया। अंधेरे में उसे ठीक से दिखाई भी ना दे रहा था, पर राहुल ने हिम्मत नहीं हारी और थोड़ी देर में पास से ही उसे पानी की आवाज आने लगी। राहुल जैसे ही उस नदी के पास पानी पीने गया, उसका पैर फिसल गया और नदी में बह गया। राहुल को पानी में बहुत चोटें आई, पर वह बहते हुए भी किनारे की तलाश करता रहा और जैसे ही वह बहकर किनारे के पास पहुंचा, उसने नदी में पड़ी लकड़ी को पकड़ लिया। थकान से चकनाचूर राहुल ने अपनी चोट को भी नहीं देखा और वहीं किनारे पर सो गया। जब सुबह राहुल की नींद खुली तब उसने देखा उसका एक पैर टूट गया और इतने घने जंगल में आ गया जहां से उसको आसमान भी नहीं दिखाई दे रहा है। एक तरफ टूटे पैर का दर्द और दूसरी तरफ घर जाने की उम्मीद। राहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसको बस अपनी बेटी की याद आ रही थी, जिसको वो बाजार से जलेबी लाने का वादा करके घर से निकला था। राहुल ने फिर एक बार हिम्मत दिखाई और टूटे हुए पैर को लड़की से बांधा और नदी किनारे चलने का फैसला किया। राहुल को चलने में बहुत दर्द हो रहा था, पर जान बचाने के लिए और परिवार से वापस मिलने के लिए उसे हिम्मत करनी थी। जंगल के कठिन रास्तों पर टूटे पैर के साथ नदी किनारे जब राहुल बहुत दूर तक पहुंचा तब उसने देखा सामने एक बहुत बड़ा झरना है और आगे कोई रास्ता नहीं है। चलते चलते राहुल को शाम हो गई थी और वह थक भी गया था, पर आगे रास्ता बंद होने की वजह से राहुल की उम्मीद टूट रही थी। वह एक घोर निराशा में जा पहुंचा था। राहुल ने अंधेरा पूरा होने से पहले खाने का इंतजाम किया और वहीं रात गुजारी। दूसरे दिन जब राहुल की नींद खुली तब उसने देखा नदी में कुछ चमक रहा है। पास जाकर पता चला नदी में बहुत सारे मोती हैं। राहुल को मिले मोतियों ने एक बार फिर उसकी टूटी उम्मीद को जगा दिया। राहुल के मन एक ही बात घूम रही थी, अगर वह इन मोतियों को लेकर घर पहुंच जाएगा तो वह अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी दे पाएगा। राहुल ने लकड़ियों की एक नाव बनाई और नदी के किनारे नीचे की ओर जाने का फैसला किया। ऐसा करके राहुल अपने गांव से तो दूर जा रहा था, पर उसे यह यकीन था कि वह जंगल पार करके किसी गांव पहुंच जाए, फिर वह से दवा करवा के घर पहुंच जाएगा। नदी के तेज बहाव से राहुल की नाव तो टूट गई, पर राहुल नाव की लकड़ी के सहारे पास के गांव जरूर पहुंच गया। राहुल ने उसी गांव में अपना इलाज करवाया और अपने गांव के लिए तांगे से निकल गया। जैसे ही राहुल घर पहुंचा, उसकी लड़की ने दौड़कर उसको गले से लगाया और जोर जोर से रोने लगी। राहुल की लड़की 2 दिन से उसके लिए रो रही थी और उसकी मां उसे यह कहकर समझा रही थी उसके पापा को बड़ा काम मिल गया होगा, इसलिए वक्त लग रहा है। पर गांव वालों को जो संदेह था वह कहीं ना कहीं राहुल की पत्नी के मन में भी आता, कहीं राहुल को किसी जानवर ने तो नहीं खा लिया और न जाने क्या क्या। पर एक उम्मीद ही थी जो राहुल को जंगल से बाहर निकाल लाई और उसकी बेटी का सहारा बनी। इस घटना ने राहुल की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। उसको वह सब मिला जिसका वह हकदार था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें मुश्किल घड़ी में अपना संयम और उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। जब भी हमारे जीवन में मुसीबत आती तो वह साथ में हमारा अच्छा वक्त भी लेकर आती है। अगर राहुल के जीवन में यह मुसीबत नहीं आती तो वह कभी इतना बड़ा आदमी नहीं बनता, और अगर वह मुसीबत में हिम्मत और उम्मीद हार जाता तो जंगल से ही नहीं निकल पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, अंधेरी रात के बाद सुबह सूर्य की अनगिनत किरणें हमें प्रकाश से नहलाती हैं। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। तमाम दुखों और कठिनाइयों के बाद सुख आता है और हमें आनंद से भर देता है। यही सत्य है कि हर कठिनाई के बाद खुशी अवश्य आती है, लेकिन यह खुशी केवल उन लोगों के लिए होती है
जो धैर्य और ईमानदारी से अपने कर्मों में लगे रहते हैं। जो लोग ईमानदारी से कमाते हैं, भले ही उनके शौक पूरे न हों, लेकिन उनकी नींद अवश्य पूरी होती है। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि जो लोग अपने दुखों का दस्तावेज खुद ही लिखते हैं, वे ही अपनी समस्याओं के असली रचनाकार होते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, चिंता व्यर्थ है। चिंता से न तो भविष्य बदला जा सकता है और न ही किसी अनहोनी को टाला जा सकता है। जीवन की चिंता और भय में उलझने की बजाय अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना ही सच्चा मार्ग है। भविष्य का निर्माण हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन वर्तमान को श्रेष्ठ बनाना हमारे हाथ में होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आज आपके पास जो कुछ भी है, चाहे वह प्यार हो, रिश्ते हो, धन हो या आपका नाम हो, यह सब आपसे एक दिन छिन जाएगा। यह सत्य है कि जो कल किसी और का था वह आज आपका है, और जो आज आपका है वह कल किसी और का हो जाएगा। इसलिए इस जीवन की अस्थायित्व को समझते हुए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाइए। सच्चा सुख और शांति केवल अच्छे कर्मों में ही निहित है, जो सदैव आपके साथ रहेंगे। यही गीता का वह अमूल्य ज्ञान है जो हमें सिखाता है कि जीवन की नश्वरता को स्वीकारते हुए अपने कर्मों को ऐसा बनाना चाहिए जो हमेशा इस संसार में जीवित रहे। जीवन एक अस्थायी यात्रा है, जहां हम आते हैं नंगे और जब जाते हैं तब भी हमें वैसे ही विदा कर दिया जाता है। जब इंसान जन्म लेता है तब उसके पास कुछ नहीं होता, और जब वह इस दुनिया से विदा लेता है तब भी वह कुछ लेकर नहीं जाता। जो कुछ भी इस जीवन में हमें मिलता है, धन, नाम, पद, यह सब अस्थायी है। यह सब कुछ हमारे आने से पहले किसी और का था, और जब हम यहां से चले जाएंगे तो यह सब किसी और का हो जाएगा। यही सृष्टि का नियम है, और यही भगवद गीता की सबसे बड़ी सीख है, जिसे हर प्राणी को समझना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि इस संसार का नियम ही बदलाव है, तो फिर ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा स्थायी रहती है? वह है आपका कर्म, आपकी आत्मा। आपके अच्छे कर्म और आपका सच्चा स्वभाव ही इस दुनिया में शेष रहेंगे। हर एक मनुष्य उस परमात्मा का अंश है, और हमारे सीधे तार उस परमात्मा से जुड़े हुए हैं। हमारी आत्मा कभी गलत नहीं होती, लेकिन जब हम शरीर के सुखों के पीछे भागते हैं, तब हम गलत कार्यों में लिप्त हो जाते हैं, और उसके परिणाम स्वरूप हमें दुख मिल। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि यह शरीर अस्थायी है, पर आत्मा अनंत है। इसलिए हमें अपने जीवन में आत्मा को पहचानना चाहिए, उसे ही सबसे मूल्यवान समझना चाहिए। जब हम आत्मा की सच्ची पहचान को समझते हैं, तब हम जीवन के हर दुख और सुख को समान रूप से स्वीकार करते हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो इस संसार में केवल भौतिक सुखों के पीछे भागता है, उसे दुख ही प्राप्त होता है। सुख और दुख तो इस शरीर का हिस्सा है, पर आत्मा इन सब से परे है। जो मनुष्य आत्मा की सच्चाई को समझ लेता है, वह जीवन में किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवाणि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवाणि देहि। अर्थात जैसे एक मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि होती है आत्मा तो अनंत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति ईमानदार होता है, उसे किसी चीज का भय नहीं होता। गीता में कहा गया है कि हमें अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करके निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात हमें केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। जब हम अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करते हैं, तब हमें किसी भी परिणाम से डरने की जरूरत नहीं होती। यही निस्वार्थ कर्म ही हमें दुखों से मुक्त करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई किसान अपनी फसल को पूरे परिश्रम से उगाता है और उसे भगवान को अर्पित कर देता है, तो वह फसल अच्छी हो या खराब, उसे कोई चिंता नहीं होती। यही सिखाता है
श्री कृष्ण का निस्वार्थ कर्म का सिद्धांत। जब हम बिना किसी अपेक्षा के कर्म करते हैं तब हम सच्चे सुख को प्राप्त करते हैं। इस संसार में केवल वही स्थायी है जो हमारा सच्चा स्वभाव और अच्छे कर्म है। धन हमें सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। गीता में श्री कृष्ण हमें बार बार इस बात की याद दिलाते हैं कि हमें अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए और जीवन में सत्य, ईमानदारी और निस्वार्थता को अपनाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो वह केवल शारीरिक या भौतिक स्तर पर नहीं होना चाहिए। सच्चा प्रेम आत्मा से होता है और आत्मा अमर है। जब हम किसी से आत्मा के स्तर पर प्रेम करते हैं तब वह प्रेम स्थायी हो जाता है और हमें कभी दुख। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदैन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न पानी गीला कर सकता है और न वायु सुखा सकती है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि आत्मा अनंत है, अमर है और वह किसी भी भौतिक चीज से प्रभावित नहीं होती। जब हम इस सच्चाई को समझ जाते हैं तब हमें जीवन के दुख और कष्ट से घबराने की जरूरत नहीं होती। हम यह समझ जाते हैं कि यह सब अस्थायी है और हमें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। श्री कृष्ण की ये शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उनके समय में थीं। यदि हम गीता के इन संदेशों को अपने जीवन में उतारें तो हमें हर परिस्थिति में शांति और स्थिरता मिल सकती है। अगर आपको यह बातें प्रेरणादायक लगीं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा और हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियो लाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि इस संसार का नियम ही बदलाव है तो फिर ऐसी कौन सी चीज है जो स्थायी है? वह है आपका कर्म, आपकी आत्मा। जब यह शरीर इस दुनिया से चला जाएगा में शेष रहेंगे। हर एक मनुष्य उस परमात्मा का अंश है और हमारी आत्मा कभी गलत नहीं हो सकती। लेकिन जब हम शरीर के सुखों के पीछे भागते हैं तब हम गलत कार्यों में लिप्त हो जाते हैं और इसके परिणाम स्वरूप हमें दुख का सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। जब चारों तरफ से मार्ग बंद हो जाएं और शांति ना मिले तब युद्ध करो। हमेशा संदेह करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। अधिक शक करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर देता है। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, लेकिन स्वभाव की सुंदरता हृदय को। इसीलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल और सच्चा होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती वह जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। जो व्यक्ति सुख और दुख में समान रहता है, जिसके राग, भय और क्रोध समाप्त हो चुके हैं, वही स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। गीता में श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि जैसे समुद्र की स्थिति अचल होती है, वैसे ही योगी की स्थिति भी स्थिर होनी चाहिए। चाहे कितना ही बड़ा तूफान आ जाए, समुद्र अपनी सीमा से बाहर नहीं जाता। उसी योगी को अचल और परमात्मा में स्थित रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अपना काम निकालने के लिए लोग आपकी तारीफ करेंगे और रिश्ते बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके मीठे शब्दों में फंसना नहीं चाहिए। किसी को परखने के लिए अपनी आंखें खोलकर देखना चाहिए, नहीं तो चोट वहीं से मिलती है जहां हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। यही जीवन का सत्य है। भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करो जिसे हवा में उछाला जाता है, फिर भी वह हंसता है क्योंकि उसे पता है कि उसे कोई गिरने नहीं देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तू मन छोटा मत कर, जहां तेरे अपने तुझे छोड़ देंगे वहां मैं तुम्हारे। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि किसी के सामने इतना मत झुको कि वह आपको गिरा हुआ समझे। लोग तभी आपकी कदर करेंगे जब आप खुद को महत्व देंगे और उन्हें नजरअंदाज करना सीखेंगे। जो रिश्ता हमें रुला दे वह सबसे गहरा रिश्ता होता है
और जो रिश्ता रोते हुए भी साथ रहे वह सबसे मजबूत रिश्ता होता है। कान्हा कहते हैं, जो भावना को समझे वह अपना है, और जो भावना से परे हो वह पराया है। जो दूर रहकर भी पास हो वह अपना है, और जो पास रहकर भी दूर हो वह पराया। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को दोष देता है, लेकिन कर्म भाग्य से ऊंचा होता है और वह हमारे हाथ में होता है। एक समझदार व्यक्ति वह होता है जो दूसरों से उनकी विशेषताओं को देखकर सीखता है, न कि उनसे ईर्ष्या करता है। वास्तव में व्यक्ति की मानसिकता से उत्पन्न होती है। कृष्ण कहते हैं, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता है। इसलिए अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक और पवित्र बनाए रखना चाहिए। जब व्यक्ति अपने विचारों को शुद्ध और मजबूत बनाता है तो वह अपने जीवन में शांति और सफलता को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण हमें यह बताते हैं कि जीवन में जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है वह हमारे कर्मों का फल होता है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो जीवन में शांति और आनंद प्राप्त होता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। यही वह संदेश है जो हमें भगवत गीता से मिलता है, और यही वह सत्य है जिसे हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। एक दिन एक किसान का बेटा जंगल में लकड़ियां काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। वह बहुत परेशान हुआ और सोचने लगा कि अब कैसे वह घर जाकर अपनी रोजी रोटी चलाएगा। तभी नदी से एक देवता प्रकट हुए और उन्होंने उसे सोने की कुल्हाड़ी दी, पूछते हुए, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? किसान का बेटा ईमानदार था। उसने जवाब दिया, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर देवता ने उसे चांदी की कुल्हाड़ी दी, परंतु किसान ने फिर से मना कर दिया। अंत में देवता ने उसकी असली लोहे की कुल्हाड़ी दी और उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे तीनों परिस्थितियां कैसी भी हों, अंततः हमें लाभ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब आप सच्चे दिल से अपने कर्मों में लगे रहते हैं तो भगवान स्वयं आपकी रक्षा करते हैं और आपको सही मार्ग दिखाते हैं। जीवन में कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना आए, हर अंधकार के बाद एक प्रकाश जरूर आता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, हे अर्जुन, यह मोह ही तुझे कमजोर बना रहा है। जिन लोगों को तू अपना मान रहा है वे ही तेरे दुखों का कारण है। जीवन में भी ऐसा ही होता है कि जिन लोगों से हम सबसे ज्यादा जुड़े रहते हैं वही लोग हमारे लिए सबसे बड़ा दर्द बनते हैं। मोह और भ्रम में फंसकर हम अपने वास्तविक कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं और यही हमें जीवन में कमजोर बनाता है। इसलिए मोह को त्याग कर अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सच्चा धर्म है। एक बार की बात है, एक छोटा बच्चा बाजार में अपने पिता के साथ घूम रहा था। उसने देखा कि लोग बहुत महंगी चीजें खरीद रहे हैं और बड़े बड़े घरों की बातें कर रहे हैं। बच्चे ने अपने पापा, हम इतने गरीब क्यों हैं, हमारे पास ये सब क्यों नहीं है? पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जीवन का असली सुख दौलत में नहीं बल्कि संतोष में है। ये चीजें अस्थाई हैं जो आज किसी और की हैं, कल किसी और की होंगी। असली दौलत वो है जो हमारे भीतर है, हमारे कर्म और हमारे विचार। श्री कृष्ण भी यही सिखाते हैं कि जीवन में जो कुछ भी हमें मिलता है, धन, प्रतिष्ठा, रिश्ते, यह सब अस्थाई है, लेकिन हमारे कर्म और हमारे सच्चे विचार ही हैं जो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार करना और उसका सामना करना आसान हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग अपनी भावनाओं को सच्चाई से जीते हैं वे ही सच्चे सुख को प्राप्त करते हैं। बाकी लोग जो मतलब के रिश्ते रखते हैं वे कभी सच्चा सुख नहीं पा सकते। जीवन में जो लोग हमें सच्चे दिल से चाहते हैं वे हमारे साथ हर परिस्थिति में खड़े रहते हैं। वहीं जो लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए हमारे हैं, इसलिए रिश्तों को पहचानना बहुत जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जिसे तू अपना मान रहा है वही तेरे कष्टों का कारण है। मोह के कारण तू अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा है। मोह से मुक्त होकर अपने धर्म का पालन कर। जीवन में भी
हमें उन चीजों या लोगों से मोह होता है जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया है, और इसी मोह के कारण हम कमजोर हो जाते हैं। जब हम मोह से मुक्त होकर अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं, तभी हम सच्ची शांति और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, बिना मोह और चिंता के। जीवन की हर कठिनाई के बाद एक नया सवेरा अवश्य आता है। हमें बस और आत्मविश्वास के साथ अपने मार्ग पर डटे रहना चाहिए। रवि मल्होत्रा शहर के एक नामी बैंक में काम करता था। उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी। हर दिन सुबह 9 बजे उठना, ऑफिस जाना और शाम को लौटकर अपने छोटे से फ्लैट में बैठ जाना। रवि के पास दोस्तों की भीड़ नहीं थी, लेकिन उसकी एक चीज पर सबको यकीन था, रवि ईमानदार था। उसकी ईमानदारी के किस्से पूरे ऑफिस में थे। वह हमेशा नियमों का पालन करता था और कभी भी किसी गलत काम में नहीं पड़ता था। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जो न केवल उसके लिए बल्कि पूरे बैंक के लिए भी एक बड़ा रहस्य बन गया। एक शुक्रवार की शाम बैंक की तिजोरी से 50 लाख रुपए गायब हो गए। पुलिस ने तुरंत बैंक के सभी कर्मचारियों से पूछताछ शुरू कर दी। रवि को भी बुलाया गया। उसे यकीन था कि पुलिस उसे संदेह के घेरे में नहीं लाएगी, क्योंकि उसकी ईमानदारी जग जाहिर थी। लेकिन जब वह पूछताछ के लिए कमरे में बैठा था, तब अचानक उसे एक ऐसा सवाल पूछा गया जिसने उसकी नींद उड़ा दी। पुलिस अधिकारी ने कहा, रवि, जिस दिन पैसे गायब हुए उसी दिन तुमने बैंक में सबसे ज्यादा समय बिताया था। क्या तुम हमें बता सकते हो कि उस दिन तुमने क्या किया? रवि एक पल के लिए ठिठक गया। उसे याद नहीं था कि उस दिन उसने कुछ अलग किया। उसे यह सवाल सुनकर अजीब लगा। उसने धीरे धीरे कहा, सर, मैंने उस दिन वही किया जो रोज करता हूं। काम को पूरा किया और फिर चला गया। पुलिस अधिकारी ने उसकी आंखों में देखा और बोला, लेकिन हमारे पास सबूत हैं कि तुमने उस दिन बैंक के तिजोरी वाले कमरे में जाने की कोशिश की थी। क्या तुम बता सकते हो क्यों? रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कभी तिजोरी के पास भी नहीं गया था, लेकिन सबूतों के आधार पर पुलिस ने उसे संदेह के दायरे में रखा। रवि ने अपने दोस्तों और सहकर्मियों से भी मदद मांगी, लेकिन कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। उसकी ईमानदारी पर सबको अब शक होने लगा था। कुछ दिन बाद बैंक ने रवि को निलंबित कर दिया। अब वह एक ऐसी स्थिति में था जहां उसकी जिंदगी भर की मेहनत और ईमानदारी दांव पर लग चुकी थी। वह घर लौटकर सोचने लगा, क्या सच में मैंने कुछ ऐसा किया जिसे मैं भूल गया हूं, या फिर कोई और मुझे फंसा रहा है? रवि ने खुद को निर्दोष साबित करने के लिए छानबीन ठोस सबूत नहीं मिला। वह हर एक दिन खुद से लड़ता रहा, अपने अंदर की आवाज को सुनने की कोशिश करता रहा कि आखिर सच क्या है, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं। उसकी हालत अब इतनी खराब हो चुकी थी कि वह सो भी नहीं पाता था। उसे बार बार वही सवाल सताते रहते थे, क्या वह दोषी है या कोई उसे फंसा रहा है? एक रात जब रवि पूरी तरह टूट चुका था, तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने उसका एक पुराना दोस्त खड़ा था, जिसका नाम विशाल था। विशाल ने कहा, रवि, मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है। मैंने सुना है कि तुम पर बहुत बड़ा आरोप लगा है, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसने विशाल को अंदर बुलाया और उसे पूरी कहानी सुनाई। विशाल ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे सच सामने आ सके। मैं तुम्हारे साथ हूं। अगले कुछ दिन रवि और विशाल ने मिलकर हर वह जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की जो रवि को निर्दोष साबित कर सके। वे बैंक के कर्मचारियों से मिले, उन लोगों से भी जो उस दिन बैंक में मौजूद थे। धीरे धीरे उन्हें कुछ ऐसे सुराग मिले जिनसे यह साबित हो सकता था कि रवि को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। जैसे जैसे वह सबूत इकट्ठा करते गए, उन्होंने एक चौंकाने वाली बात पता की। बैंक समझते थे ने ही सारा पैसा चुराया था और रवि पर इल्जाम लगाने की योजना बनाई थी ताकि उसकी ईमानदारी पर सवाल उठ सके।
यह साजिश इसलिए रची गई थी क्योंकि रवि उस अधिकारी की कई गड़बड़ियों को जान चुका था और उसे डर था कि रवि कभी उसकी पोल खोल देगा। रवि को जब यह पता चला तो उसके दिल में एक अजीब सा सुकून, साथ ही क्रोध भी था। उसने फैसला किया कि वह इस साजिश को सबके सामने लाएगा, चाहे उसे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो। अंततः रवि और विशाल ने सारे सबूत इकट्ठा करके पुलिस को दे दिए। पुलिस ने वह अधिकारी गिरफ्तार कर लिया और रवि को निर्दोष घोषित कर दिया गया। जब यह सब खत्म हुआ तो रवि अपने आप से एक ही सवाल कर रहा था, क्या वाकई ईमानदारी की जीत होती है या सिर्फ वक्त की बात है? रवि को भी पता नहीं था कि सच्चाई क्या है। वह खुद से सवाल करता रहा, लेकिन उसकी ईमानदारी ने अंत में उसे सही रास्ते पर ला खड़ा किया। जीवन में ईमानदारी कभी हारती नहीं है, भले ही वह कितनी भी कठिन परिस्थितियों से गुजरे। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यह सिखाया कि जब भी जीवन में अकेलेपन का अनुभव हो तो हमें यह समझना चाहिए कि हम इस दुनिया में अकेले आए थे और एक दिन अकेले ही जाएंगे। वास्तव में यहां कोई भी हमारा अपना नहीं है। हमारे माता पिता जिनसे हमें जीवन मिला छोड़ता है तो हमें यह याद रखना चाहिए कि ईश्वर सदैव हमारे साथ हैं। वह हमें कभी नहीं छोड़ते, चाहे हम उन्हें माने या ना माने, क्योंकि हर व्यक्ति, हर जीव ईश्वर की संतान है और वह सदा अपनी संतानों का साथ देते हैं। जीवन में अकेलेपन से दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि किसी गलत इंसान के साथ होने से डरना चाहिए। जैसे बारिश और धूप मिलकर इंद्रधनुष का निर्माण करते हैं, उसी तरह जीवन में सुख और दुख दोनों का होना जरूरी है। यदि केवल सुख जीवन एक रस हो जाएगा और दुख हमें सिखाता है कि सुख की क्या, श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छाई की शुरुआत खुद से होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे तिलक लगाने से पहले उसे अपनी अंगुली पर लगाना पड़ता है, वैसे ही हमें पहले खुद को सही करना होता है। जीवन का चक्र बहुत तेजी से चलता है, इसलिए हमें न बल का अहंकार करना चाहिए और न ही धन का, क्योंकि समय बदलता रहता है और अहंकार अंततः हमें नुकसान पहुंचाता है। आजकल के रिश्ते दिल से नहीं, मोबाइल और इंटरनेट के नेटवर्क से जुड़े होते हैं। जरूरत पड़ने पर लोग बहाने बनाते हैं और बुरे वक्त में ताने देते हैं। इसलिए हमें अपने अंदर की शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए। जीवन में कुछ पाने के लिए जिद और संकल्प होना चाहिए, क्योंकि बिना संकल्प के केवल उम्मीद लगाकर बैठना बेकार है। जितना हम खुद को बदल सकते हैं बदलना चाहिए, और यदि कोई शिकायत करता है तो उसे अपना रास्ता बदलने देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, लेकिन यदि चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। जीवन में है, हमें अपनी खुशियों को खुद तक सीमित रखना चाहिए, क्योंकि हर कोई हमारी खुशी से खुश नहीं होता। जो आपको नहीं समझ सकता उसके साथ समझौता करने से बेहतर है कि अकेले रहें। कम से कम इस बात का सुकून तो रहेगा कि हमें किसी से समझने की उम्मीद नहीं रखनी पड़ेगी। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि 3 मुख्य तत्व, वासना, गुस्सा और लालच, नर्क के द्वार होते हैं। यह नर्क केवल मृत्यु के बाद का नहीं, बल्कि जीवन में ही हमें नर्क जैसी स्थिति है। वासना हमारे मन और शरीर को जकड़ लेती है और हमें स्वार्थी बना देती है। यह हमें केवल अपने लाभ के लिए जीने को प्रेरित करती है और दूसरों के दुख की परवाह किए बिना हमें अपने पापों की ओर धकेल देती है। गुस्सा हमें मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से कमजोर बना देता है। गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं और उनके परिणाम जीवन में विनाशकारी हो सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता, वह अपने जीवन को नियंत्रण में नहीं रख सकता। लालच वह अंधकार है जो हमारे अंदर विवेक और नैतिकता को खत्म कर देता है। लालच के कारण इंसान सही और गलत का भान खो देता है और यही उसका पतन का कारण बनता है। इसलिए श्री कृष्ण की सीख यही है कि हमें इन 3 तत्वों, वासना, गुस्सा और लालच से दूर रहना चाहिए, ताकि हम जीवन में सच्चे सुख और शांति का अनुभव कर सकें। श्री कृष्ण के अनुसार
जीवन का सही मार्ग तभी पाया जा सकता है जब हम इन बुराइयों से दूर रहें और अपने चरित्र, ईमानदारी और धैर्य को बनाए रखें। मन हमेशा कुछ और पाने की ख्वाहिश पर, दोनों में अंतर सिर्फ यही है कि शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलत फहमी से। जहां गलती ना हो वहां झुको मत, और जहां इज्जत ना हो वहां रुको मत। अकेले चलना सीख लो, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा हो, एक दिन औकात दिखा ही देता है। जीवन में आधे दुख तो गलत लोगों से उम्मीद रखने पर ही दुख होते हैं, इसलिए उम्मीद केवल खुद से करें। अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो ऐसे में पराये लोग साथ क्या देंगे। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जब आप खुद को तराशते हैं तब दुनिया आपको तलाशती है। जीने का बस एक अंदाज रखो, जो तुम्हें न समझे उसे नजरअंदाज करो। किसी ने सच ही कहा है कि वह इंसान आपका मूल्य कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो। कुछ ऐसे काम करो कि आपके माता पिता अपनी प्रार्थना में कहें, हे प्रभु, हमें हर जन्म में ऐसी ही संतान देना। कभी भी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि एक ऐसा ही दिल आपके पास भी है। जिस दिन आपने यह परवाह करनी छोड़ दी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, समझो उस दिन से आपने जिंदगी का आनंद लेना शुरू कर दिया। उम्मीद जिंदा रखिए, क्योंकि आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे। कौन, कब, किसका और कितना अपना है, यह सिर्फ वक्त बताता है। जो बदलता है वही आगे बढ़ता है। जो लोग दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि आपसे लगाव और विश्वास है। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना ही परिवार कहलाता है। निभाने वाले रास्ते ढूंढते हैं और छोड़ने वाले बहाने। किसी की इतनी परवाह मत करो कि वह लापरवाह हो जाए। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा तोहफा है उनकी भावनाओं को समझना और उन्हें सम्मान देना। जिंदगी ने इतना सबक तो सिखा ही दिया है कि अपनों पर भरोसा भी सोच समझ कर करना चाहिए। भगवान से जब भी मांगो तो भगवान को ही मांगो, क्योंकि जब भगवान तुम्हारे होंगे तो सब तुम्हारा होगा। हम किसी शख्स से तब तक लड़ते हैं जब तक हम उससे प्यार की उम्मीद करते हैं। जिस दिन वह उम्मीद खत्म हो जाती है, लड़ना भी खत्म हो जाता है। बात बहुत छोटी सी है, पर सच है कि रिश्ते सबसे रखो, पर उम्मीद किसी से नहीं। रिश्ते कभी खुद नहीं टूटते, गलत फहमी और घमंड उन्हें तोड़ देते हैं। न तो इतने कड़वे बनो कि कोई थूक दे, और न ही इतने मीठे बनो कि कोई निगल जाए। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फर्क इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। जिंदगी में जो भी हम चाहते हैं वह आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का एक सच यह भी है कि जो हम चाहते हैं वह आसान नहीं होता। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले, जो छोटी सी मुसीबत आने के बाद डर जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। दूसरे, वे लोग जो चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, लेकिन वे हमेशा खुश रहते हैं और हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। जिंदगी ने सिखाया है मुझे, मेरे अपनों ने ही रुलाया है मुझे। कोई मेरा अपना नहीं इस दुनिया में, और यह सबक भी मेरे अपनों ने ही सिखाया है मुझे। जिंदगी में ऐसा एक शख्स जरूर मिलता है जो हमारी अच्छी खासी जिंदगी का सत्यानाश कर देता है। यकीन हमेशा खुद पर होना चाहिए, क्योंकि यहां सहारे ही हमें बेसहारा कर देते हैं। नाम तक भूल जाते हैं लोग जब उनका आपसे काम निकल जाता है। हाथ ठंड में और दिमाग घमंड में काम नहीं करते। एक वक्त ऐसा भी आता है जब महसूस होता है कि बेहतर होता अगर हम कुछ लोगों से मिले ही ना होते। जब ऐसा होने लगे तो पूजा पाठ किया करो। मोहब्बत होगी तो मिल जाएगी, और अगर भला होगा तो टल जाएगी। कई बार दिल चाहता है कि सब छोड़ दें, किसी को बोलना, उसकी सुनना और किसी के लिए जीना। याद रखो, दूसरों को हर वक्त तोड़ने वाले लोग बहुत हल्के होते हैं। आपका डर ही आपकी कमजोरी है। जिस दिन आपका डर खत्म हो जाएगा उस दिन आप हर काम कर सकते हैं। सुना है इश्क करने जा रहे हो,
लेकिन सुनो, जिंदा तो आओगे पर फिर जी नहीं पाओगे। जो लोग लालच या इच्छा के दबाव में रहते हैं वे हमेशा तनाव में रहते हैं। जिंदगी में जब हालात बिगड़ते हैं तो अपने भी नजरें फेर लेते हैं। मत देख उसे जिसने मुड़कर आज तक तेरी खबर तक नहीं ली। आज के जमाने में कोई बेकसूर नहीं होता। लोगों को लगता है कि दिल आपसे भर जाता है, लेकिन सच तो यह है कि उन्हें कोई और मिल जाता है। खुदा, तूने तो लाखों की तकदीर सवारी है, मुझे दिलासा तो दे, अब तेरी बारी है। जिंदगी कुछ भी दोहराएगी नहीं, जो यादें हैं उन्हें संभाल लो। अगर आज कोई तेरे साथ नहीं है तो गम मत कर, क्योंकि दुनिया में खुद से बड़ा कोई हमसफर नहीं होता। बेहतर है कि वह रिश्ते टूट ही जाएं जिनकी वजह से हम टूट जाते हैं। जमाना बदल गया है साहब, अब याद रहने के लिए याद दिलाना पड़ता है। उम्मीद वहीं लगाओ जहां उसकी कोई गुंजाइश हो। जहां उम्मीद खत्म होती है, सुकून वहीं से शुरू होता है। टॉप की कीमत और जिद के अंजाम कभी नहीं देखे जाते। आजकल उंगलियां ही रिश्ते निभा रही हैं, क्योंकि जुबान से निभाने का वक्त कहां है। सब सच में बिजी हैं, लेकिन कोई सच में नहीं है। इंसान बातें वहीं साफ करता है जहां से रिश्ता रखना हो, वरना लोग तो यही कहते हैं, चलो अच्छा हुआ जान छूटी। जिंदगी में रिश्तों को ऐसे निभाना चाहिए कि लोग आपको खोने से डरें। मैं अकेला जरूर हूं, लेकिन मजबूरी में भी कभी किसी के पैर नहीं पकड़े। इस दुनिया में किसी पर भरोसा मत करो। अगर अपने राज किसी को बताओगे तो एक दिन उन्हीं से ताने सुनने पड़ेंगे। हर वादे पक्के नहीं होते। कुछ वादे सिर्फ किसी के दिल और जिस्म से खेलने के लिए किए जाते हैं। एक बात बिल्कुल सच है कि नए लोग चाहे कितने भी खास क्यों ना हो, जब दिल दुखाते हैं तो पुरानी यादें ही सताती हैं। खुद को इतना काबिल बना लो कि उसे सिर्फ एहसास नहीं बल्कि पछतावा हो। अगर इंतजार हद से ज्यादा हो जाए तो मिलने की चाह भी खत्म हो जाती है। अगर आप आज में खुश रहना चाहते हो तो अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता छोड़ दो। अच्छे लोग जरूर आते हैं जिंदगी में, लेकिन पर नहीं आते। गुस्सा और नाराजगी छोड़कर प्यार से बात किया करो, क्योंकि आजकल यह पता नहीं होता कि किसकी जिंदगी कब साथ छोड़ दे। अगर आपका ज़मीर और नीयत साफ है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपको अच्छा कहे या बुरा। आप अपनी नीयत से पहचाने जाओगे, दूसरों की सोच से नहीं। तुम्हारे लिए मिट जाने का इरादा था, लेकिन तुम ही मिटा दोगे, ये कभी सोचा नहीं था। कभी कभी वही इंसान आपको रुला देता है जिसकी खुशी के लिए आप सब कुछ कर सकते हो। वक्त भी दिया करो अपने करीबी रिश्तों को, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे पास पैसा तो होगा, लेकिन रिश्तों को खो चुके होंगे। 4 चीजें हमेशा परेशान करती हैं: दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा उम्मीद। जिंदगी आसान तब होती है जब जीवन साथी समझदार और समझाने वाला भी हो। 1000 चाहने वालों से साथ निभाने वाला ज्यादा बेहतर होता है। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। किसी का मजाक मत उड़ाना उसे उदास देखकर। क्या पता वह अपने अंदर कितना बड़ा दर्द लेकर जी रहा हो। अफसोस इस बात का नहीं है कि जिंदगी का तमाशा बन गया। अफसोस तो इस बात का है कि सारे कलाकार अपने ही थे। बस मुस्कुरा दीजिए और कह दीजिए, मैं ठीक हूं, क्योंकि सच्चाई यही है कि यहां कोई किसी की परवाह नहीं करता। रिश्तों में अगर एक बार भरोसा टूट जाए तो बात तो होती है, पर वह बात नहीं रहती। किसी ने सच ही कहा है, जिसका दिल बड़ा और सच्चा होता है उसे दर्द भी उतना ही बड़ा मिलता है। आजकल के जमाने में सबसे बुरा होता है दिल का अच्छा होना। हम दोस्ती वहीं करते हैं जहां जुबान की कीमत होती है। कुछ लोग मोम की तरह पिघल कर रिश्ते निभाते हैं और कुछ वहीं रिश्ते आग लगाकर जला आते हैं। लोग जानते हैं कि दूसरा कैसा है, लेकिन यह भूल जाते हैं कि वे खुद कैसे हैं। इन 6 लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए: दोगले प्यार करने वाले, 2 दुश्मन के दोस्त, 3 सफर में अनजान लोग, 4 हमेशा तारीफ करने वाले, जरूरत से ज्यादा अपनापन दिखाने वाले, 6 बात बात पर बदल जाने वाले। हम कितने सही हैं या गलत, ये सिर्फ 2 लोग जानते हैं, हमारी आत्मा और परमात्मा।
जो इंसान रोते रोते या गुस्से में सच बोल देता है वह सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने पर मजहब मजबूर कर देता है।